पिछली क्लास में अपन ने जो फिक्सेशन वाले चला रखे थे, ठीक है, और फिक्सेशन में कर लिए थे 270 तक हो गए थे, ठीक है। उसके आगे अपने को प्रोसीड करना है, क्लियर है, ठीक है। 271 पे आओ, पेज नंबर इस पे लगा हुआ है 78 78 का आपका, ठीक है। इस पे देखना, देखें आपका। अब यहां से 5 मैं बताता हूं, फिर वापिस अपन प्रोसीड करते हैं। कोशिश करना कि आज प्रैक्टिस सेशन खत्म हो जाए आराम से अपना। 271 पे है, यू शुड अपोलोजाइज ब्लैंक द प्रिंसिपल ब्लैंक योर र्यूड बिहेवियर। इसका मतलब क्या है? आपको अपने निर्दयी या बुरे या असभ्य व्यवहार के लिए प्रधानाचार्य से माफी मांगनी चाहिए, क्षमा मांगनी चाहिए, ठीक है। तो यहां पर देखो, एक चीज ये सुनो, अपने पास में एक टर्म आया है, क्या लिखा हुआ है यहां पर आपका? अपोलोजाइज, ठीक है। अब ये वाला जो पार्ट है, इससे पहले एक चीज मैं आपको और पूछ लेता हूं। अपोलोजाइज तो मैं बाद में बताता हूं आपको। अपने पास में एक टर्म है, कौन सा? सॉरी, ठीक है। सॉरी का मतलब भी क्या होता है आपका? माफी मांगना। और अपोलोजाइज है, उसका मीनिंग भी क्या होता है? माफी मांगना। दोनों एक दूसरे के सिनोनिम कहलाते हैं, लगभग नियर टू मीनिंग है, ठीक है, क्लोजेस्ट टू मीनिंग है आपका। लेकिन फिर भी इसमें बीच में कोई ना कोई क्या रहता है? डिफरेंस रहता है, फर्क रहता है आपका, ठीक है। तो व्हाट इज द डिफरेंस लाइड बिटवीन दीज टू वर्ड्स? इन दो शब्दों के बीच में फर्क क्या रहा? कब तो आप सॉरी यूज करेंगे, कब आप अपोलोजाइज यूज करेंगे, बताओ देखें। तभी मैंने इस वर्ड को हटाया था और उसके बाद में यहां पर इसे अब दोबारा लिख रहा हूं। ये लो, कंपैरेटिवली। देखो सवाल क्या था, कहां से कहां निकल आए अपन, अलग चले आए। ये फायदा होता है कि प्रैक्टिकली चीजों को करने का। जब आप किसी से क्या करते हो, आपका एक तरीके से फॉर्मेलिटी करते हो। फॉर्मेलिटी का मतलब औपचारिकता, बस कहना कहना है, ठीक है। मैं यहां से चल रहा हूं, ठीक है, मेरा हाथ या कोहनी किसी को लग गई, ठीक है, या मेरी वजह से कोई फिसल कर गिर गया, या फिर ये ट्यूबलाइट टूट गई हुई आपका, मुझे नहीं पता चला, चलते चलते टकरा गया इससे, ठीक है। मेरे मुंह से क्या निकलता है? सॉरी। मैं ठीक है, हो गया यार, बस इतना सा, ठीक है। अब अगला कहता है यार हो गया, मतलब क्या हो गया? हो गया, अब क्या करेगा तुम? ये क्या है? सॉरी है, ठीक है। तो अपनी लैंग्वेज के अंदर जब आप वहां पर केवल केवल और केवल फॉर्मेलिटी की बात करते हो, औपचारिकता की बात करते हो, तो वो क्या है आपका? सॉरी। तो सॉरी इज नॉट ए गुड वर्ड, ये अच्छा शब्द नहीं है, ठीक है। फॉर्मल के अंदर जैसे अपन थैंक्स बोलते हैं, थैंक यू बोलते हैं, थैंक यू सो मच बोलते हैं, थैंक यू वेरी मच बोलते हैं, सॉरी बोलते हैं, आप भी बोलते हैं, मैं भी बोलता हूं, ठीक है। एक तरीके से हम बनावटी हैं, पाखंडी हैं, ठीक है, मास्की पीपल हैं, ठीक है, मुखोटेधारी हैं। हम अगले की फीलिंग्स की कोई रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, अपन केवल क्या कर रहे हैं बताओ? एक नाम मात्र की औपचारिकता का निर्वाह कर रहे हैं। जब आप वहां पर क्या करते हो? इंटरनल फीलिंग के साथ में, मतलब हृदय की अंतरतम जो आपकी गहराइयां होती हैं, उन भावनाओं के साथ में क्या करते हो? वहां पर किसी से माफी मांगते हो, ठीक है। कहते हो ना कि मैं वाकई में दुखी हूं, आपके साथ ऐसा हुआ, मेरे से हो गया, मेरी गलती से हुआ। हो सकता आप बोलो भी नहीं, ठीक है, लेकिन अंदर फील कर जाओ कि यार मेरी वजह से उसका बुरा हुआ, ईश्वर उसका अच्छा करना, दोबारा मौका मिलेगा तो मैं उसका भला कर दूंगा, लाइक दैट। वो किस में है? अपोलोजाइज में, ठीक है। तो आप ये गौर करना कि 99.99% पीपल यही स्पीक आउट करते हैं, जबकि होना क्या चाहिए आपका? जो कि वहां पर 0.001% है, कौन सा? अपोलोजाइज वाला। अच्छा बड़ी ये होता है, या तो किसी से माफी मांगो ही मत, और मांगो तो सच्चे मन से मांगो, ठीक है। इसका मतलब हमारी बोलचाल में सॉरी का यूज थोड़ा कम होना चाहिए। हालांकि मैं भी करता हूं और आप भी करते हैं, क्योंकि लोग इस चीज से फेमिलियर नहीं है, चिर परिचित नहीं है। अब अपोलोजाइज आप जिस पर्सन से कर रहे हो, जिस व्यक्ति से माफी मांग रहे हो ना, ठीक है, तो वहां पर तो आपको फिक्सेशन में प्रीपोजिशन क्या लेना है? टू लेना है, ठीक है। और जिस पर्पस के लिए, पर्पस का मतलब जिस उद्देश्य के लिए, जिस काम के लिए आप माफी मांग रहे हो, बताओ वहां पर उसके लिए क्या आ जाएगा आपका? फोर आ जाएगा। क्लियर आपका, ठीक है। अब इस सवाल को समझना इजीली क्लियर रहेगा आपका। कि सवाल में अगले ने पूछा क्या है कि यू शुड अपोलोजाइज द प्रिंसिपल, आपको प्रधानाचार्य से माफी मांगनी चाहिए। तो पर्सन कौन है? प्रिंसिपल है। क्या आएगा उससे पहले? टू आ जाएगा, ठीक है। पर्पस क्या है? रूड बिहेवियर, ठीक है, तो उसके लिए क्या आ जाएगा? फोर आ जाएगा। बात पल्ले पड़ी आपकी। फिर अगले पे आओ, अटेंड ब्लैंक योर लेसन। अब यहां पर एक गौर करो कि अटेंड के लिए फिक्सेशन आपको चाहिए, ठीक है। तो आप सीधा रट्टा मत मार देना इस वाले में आपका। यहां पर जो अटेंड है, अटेंड के लिए भी एक से ज्यादा आपको देखना है, ठीक है। यहां पर अटेंड है, वो अपने लिए टू भी लेता है, और अटेंड अपने लिए क्या लेता है? वहां पर आपका अपॉन भी लेता है, ठीक है। ये दोनों चीजें हैं। तो अटेंड टू तो कब लेता है और अपॉन कब लेता है? जब आप किसी की सर्विस करते हो। सर्विस का मतलब किसी के लिए
सेवा का काम करते हो, उसे पानी पकड़ाना है, भोजन सर्व करना है, ठीक है, या फिर आप उसकी खातिरदारी में कुछ काम कर रहे हो, मेहमान नवाजी कर रहे हो, कुछ चीजें लेने देने का काम कर रहे हो, वो सारा क्या है आपका अटेंड अपॉन में है, ठीक है। लेकिन जब आप क्या करते हो, किसी लेक्चर को सुनते हो, जैसे अभी बैठे बैठे सुन रहे हो, आपका व्याख्यान होता है आपका, ठीक है, या फिर आपकी कोई मीटिंग हो जाती है, कहीं पर कोई सभा हो जाती है, या फिर आपका क्या है वहां पर कोई सेमिनार है, ठीक है, इस टाइप में एटसेट्रा, इन चीजों को सुनने का अगर आप काम करते हैं तो क्या कर रहे हैं आप, अटेंड टू। फिलहाल क्लास को क्या कर रहे हो आप, अटेंड टू। आपके पापा ने आपसे क्या किया, चलो मुझे चाय बना के दो, या फिर चाय का कप लेकर आओ, तो आप उस वक्त क्या कर रहे हो, अटेंड अपॉन। मैं ये नहीं कहूंगा कि नौकर का काम है, नहीं, ठीक है, सम्मानवश आप किसी का भी घर के मेंबर का, अपने फ्रेंड का, अपने रिलेटिव का, अपने एक्वेंटेड का, किसी का भी हेल्प करने का काम कर रहे हैं, वो सारा किसमें आपका अटेंड अपॉन में आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें दो सवाल सोल्व हो जाएंगे आपके 272 और 273 का। 272 में है अटेंड ब्लैंक योर लेसन, आप अपने सबक को सुनो, अपने अध्याय को सुनो, अपने पाठ को सुनो। बताओ यहां अटेंड के साथ क्या है, लेसन है, तो क्या ले लेगा, टू ले लेगा। फिर 273 पे क्या है, द सर्वेंट अटेंडेड ब्लैंक हिज मास्टर, नौकर ने अपने मालिक की सेवा की, ठीक है। बताओ यहां क्या आएगा, अपॉन, ठीक। फिर अगला 274 पे, आई एम अवेयर ब्लैंक माई शॉर्ट कमिंग्स, मैं अपनी कमियों के प्रति जागरूक हूं, मुझे अच्छे तरीके से पता है कि मुझ में क्या खामियां हैं, मुझ में क्या बुराइयां हैं, क्या कमियां हैं। भाई कहते हैं ना कि नो वन इज परफेक्ट, कोई भी इंसान अपने आप में परिपूर्ण नहीं होता, हर इंसान में कोई ना कोई गलती होती है, कोई ना कोई त्रुटि होती है, उसे एक्सेप्ट करना, सुधारना बड़प्पन का काम होता है। तो यहां पर अपने पास में टर्म किसका है, आपका अवेयर का है, तो अवेयर के साथ में 100% फिक्सेशन में क्या लग जाएगा, आपका अब लग जाएगा, ठीक है। जब आप अवेयर पढ़ रहे हो तो साथ में ये भी सीख लो, कौन सा आपका बिवेर। अवेयर का मतलब जागरूक होना, सचेत होना, ठीक है। बिवेर का मतलब सावधान रहना, सतर्क रहना, ठीक है। तो बिवेर भी अपने साथ फिक्सेशन में क्या लेगा, अवले लेगा, ठीक है। लगे हाथ एक चीज और सीखो आपका, जैसे अपने पास में एक है फाउंड, फाउंड का मतलब होता है शौकीन होना, किसी के लिए पसंद रखना, वो क्या है आपका फाउंड है, तो फाउंड भी फिक्सेशन में क्या लेगा, अवले लेगा, ठीक है। सवाल यहां से सोल्व हो गया, लेकिन साइड में आपकी दो चीजें और मिली हैं, वो भी आपको नोट करनी है। फिर अगला पार्ट यहां पर, ही अवेंज्ड हिमसेल्फ ब्लैंक हिज एनिमी, उसने अपने दुश्मन से क्या लिया, प्रतिशोध लिया, बदला लिया। बताओ क्या आना चाहिए, ऑन, ठीक है। क्या आएगा इसमें बताओ, देखिए आपका ऑन आ जाएगा। अवेंज जनरली क्या लेता है आपका ऑन, अगर मान लो ऑन नहीं होता इसमें तो क्या आ जाता, अब आ जाता, ठीक है। अगर सेकेंडरी पूछते हो, सेकेंडरी कौन सा है, अब है, लेकिन फिलहाल मुझे यहां पर ऑन चाहिए। तो यहां पर मैंने 5 आपको बताए, ठीक है, घर से भी आप देख के आए हो, फिक्स की शीट भी आपके पास है, ठीक है। एकदम लास्ट फेज में है इन सवालों को निकालने के अपन, तो अब कोशिश करना कि 5 दूं तो 5 के 5 ही सही आए आपके, ठीक है। तो 276 to 280, ठीक है। चाहे 10 सेकंड ज्यादा लो, मैं बार बार कहा करता हूं जल्दी बिल्कुल मत करना, लेकिन करते हो तो परफेक्शन के साथ करो। चलो मैच करो, देखें इसमें आपका अपना क्वेश्चन नंबर है 276 का, 276 का, ठीक है। अब देखो यहां पर मैं लिख रहा हूं ना, तो इसके लिए अगर आपको स्लाइड को बैक भी ले जाना पड़े, कई बार मैं स्लाइड आपकी फॉरवर्ड कर देता हूं, तो मुझसे लिखते वक्त बुलवा दिया करो आप। यहां पर इसमें एक वर्ड आया है, कौन सा आपका, एडहियर। एडहियर का मतलब होता है टू पे अटेंशन, टू गिव अटेंशन, ध्यान देना, विद कंसंट्रेशन, एकाग्रता के साथ में, ठीक है। जैसे आप बैठे हो और अभी एकाग्रता के साथ में पढ़ रहे हो तो आप एडहियर कर रहे हो, ठीक है। तो एडहियर अपने साथ में फिक्सेशन में जो प्रेपोजिशन लेगा, बताओ कौन सा आएगा, टू आ जाएगा, ठीक है। अगले पे आओ, फिर है ही आस्क्ड ब्लैंक ए कप ऑफ टी, ये नहीं बताऊंगा क्योंकि कल बता दिया था मैंने, ठीक है। आस्क का एक सिंपल मीनिंग कहना, असर्टिव में। आस्क का दूसरा मीनिंग पूछना, इंटेरोगेटिव में। आस्क का तीसरा मीनिंग है फोर के साथ, कौन सा, मांगना। तो उसने चाय का एक कप मांगा है, ठीक है। बताओ क्या लेगा, आस्क फोर लेगा। चाहे आस्क आता है, आस्ट आता है, आस्क आता है, आस्किंग आता है, सब मांगने के अर्थ में फोर ले लेंगे, ठीक है। अगले पार्ट में आओ, फिर दिस मैन बिलोंग्स ब्लैंक मधु, यह पेन मधु का है। ऐसा अर्थ मत निकालना कि यह पेन मधु से संबंध रखता है या मधु इस पेन से संबंध रखती है। जो आपके डिट्टो क्या निकालते हैं वहां पर, ट्रांसलेशन निकालते हैं, उनसे त्रुटि होती है, ठीक है। तो यहां बिलोंग का मतलब केवल पोजीशन से है आपका, तो बिलोंग अपने साथ फिक्सेशन में क्या लेता है, टू। और ये तो उम्मीद करता हूं कि आपको पहले भी आता होगा। जैसे मान लो कि मैं सीकर का रहने वाला हूं, ठीक है, तो सेंटेंस क्या बनेगा, आई बिलोंग टू सीकर, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि सीकर से संबंध रखता हूं, देखो वहां मीनिंग क्या आ गया, सीकर का रहने वाला हूं, ठीक है। तो यहां पर जो एग्जैक्ट हिंदी अर्थ है ना, वो आपको नहीं चाहिए होता है, ठीक है। अगले पार्ट पे आओ, फिर कह रहा है ही डज नॉट बिलीव ब्लैंक
एपैरिशन। एपैरिशन का मतलब होता है प्रेतात्मा, भूत, भूतनी, डायन, चुलावन, डाकण, जो आप बोलना चाहते हो, ठीक है, वो सारे क्या होते हैं आपका एपैरिशन होते हैं, ठीक है। तो यहां पर अपने पास में टर्म क्या है, बिलीव है, ठीक है। तो यहां पर बिलीव के लिए जो फिक्सेशन मिलोगे, एक चीज ये ध्यान रखना, बिलीव का स्पेलिंग है ना मिस स्पेल्ड, काफी बार पूछा हुआ है, मतलब इसका स्पेलिंग आपको पता होना चाहिए। अपने सिलेबस में कहीं पर मिस स्पेल्ड लिखा हुआ नहीं है, लेकिन अगला पूछ लेना तो कॉम्प्रिहेंशन के अंडर आ जाएगा। अगला मिस स्पेल्ड हमसे पूछ सकता, मतलब 3 गलत स्पेलिंग एक सही छटवा सकता है, और 3 सही और एक गलत छटवा सकता है, ठीक है। ये क्वेश्चन बिना सिलेबस में लिखे हुए भी हमसे वहां पर पूछा जा सकता है आपका, ठीक है। तो यहां पर देखो, इसमें जो गलती कहां होती है, एल के बाद होती है, अपन क्या कर देते हैं ई आई, जबकि करना क्या है आई ई करना है। अब बोल के याद करवा दो, बताओ क्या है, बी ई एल, यहां तक कोई गलत नहीं करता, फिर क्या है आई ई वी ई। तो बिलीव के साथ में जो फिक्सेशन में लगेगा वो क्या लगेगा आपका, इन लगेगा, ठीक है। फिर अगले पार्ट में आओ, नेक्स्ट है ही इज बैंड ब्लैंक डूइंग ए मिसशीफ, वह शैतानी करने का, गलत कार्य करने का, कुकृत्य करने का आदी है, उसके प्रति प्रवृत्त है, उस साइड में वो झुका हुआ, उसका रुझान है कि कोई ना कोई गलत काम करेगा, जुआ खेलेगा, ड्रिंक करेगा, गाली गलौज करेगा, आवारागर्दी करेगा, ठीक है, इस टाइप का बंदा है आपका। तो यहां वाले पार्ट में क्या लिखा हुआ बताओ, आपका बैंट लिखा हुआ है। तो किसी के लिए रुझान होना, किसी के प्रति झुकाव होना, तो उसमें बैंट अपनी पहली प्राथमिकता में किसको लेता है, अपॉन को लेता है। अगर अपॉन अवेलेबल नहीं होता है तो बताओ किस में चला जाता है, ऑन में चला जाता है। अब गौर करो, इसमें मेरे पास में क्या नहीं है, अपॉन नहीं है, तो मैं सीधा किस पे आ जाऊंगा, ऑन पे आ जाऊंगा। अब मुझे बताओ 5 आउट ऑफ 5, 4 नहीं बताने, ठीक है, अच्छा जा रहा है। अगले पार्ट पे आओ, 281 to 285, 281 से 285, 281 से 285 तक मैच करो। देखें इसे, सवाल है अपना 281 का, ये अपनी पहली बात हुई है कि ही इज ब्लाइंड ब्लैंक वन आई, वह एक आंख से अंधा। तो अंधापन कहां है, आंख के अंदर है, क्या आना चाहिए, इन आना चाहिए, लेकिन इन ऑप्शन में नहीं है, तो सप्लीमेंट क्या है, आओ, क्या बनेगा, आओ। फिर अगले पे आओ कि शी इज ब्लाइंड ब्लैंक द डिफेक्ट्स ऑफ हर सन, वह महिला अपने पुत्र प्रेम में या पुत्र मोह में उसके अपराधों से अनभिज्ञ है, अनजान है, ठीक है, उसे उसकी गलतियां नहीं दिख रही हैं, केवल बेटा दिख रहा है, ठीक है। और होता भी है, अब जैसे ये लड़कियां बैठी हो, ठीक है, गर्ल्स यहां पर हो, फीमेल, अब आपकी सबसे बड़ी कमी ये बता दूं, आप कहते हैं कि ये जो बॉयज हैं वो काम के नहीं होते हैं, या ये जेंट्स हैं वो थोड़े से क्या होते हैं, गलत होते हैं। जिस दिन मां का श्रेय आपको दिया जाएगा, या जिस दिन आपकी कोख से एक बच्चा जन्म लेता है, उसके बाद में आपका लाड प्यार उसे क्या करता है, बिगाड़ता है। आप अपने घर पे देख लो, आप बहुत पढ़े लिखे हो, ठीक है, हाईली एजुकेटेड हो, अगर आपका सगा भाई है, ठीक है, तो आप एक बार कंपैरेटिवली मेरे कहने पे रिसर्च करो, 30 डेज, खाली 30 दिन रिसर्च कर लो, ठीक है, आपको कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेशन मिल जाएगा, ठीक है। और वो डिस्क्रिमिनेशन या भेदभाव करने वाला पिता नहीं है, कौन है, मां है। पिता का प्रेम ज्यादा पुत्री की तरफ होता है, बच्ची की तरफ होता है, ठीक है। और फिर आखिर दोष किसको दिया जाता है कि लड़के गलत होते हैं, तो लड़कों को बिगाड़ा किसने, औरतों ने तो बिगाड़ा है, ठीक है। इसलिए कहते हैं कि वो सीधी सी बात पलट के आती है, तो उससे थोड़ा बचना, मतलब आपको डांट कर रखना है, ठीक है, सीधा कि कम से कम एक जनरेशन तो सुधरेगी, ठीक है। ये लाड़ प्यार का ही नतीजा है कि अच्छी रैंकिंग में लड़के नहीं आ पा रहे हैं, ठीक है। लड़का कोई अध्यक्ष बन रहा है, कोई फला सेना का जा रहा है, कोई इसका दल का बन रहा है, कोई सचिव है, कोई उप सचिव है, कोई लाल पट्टी की गाड़ी दौड़ा रहा है, कोई बुलेट पे पटाखे छुड़वा रहा है, ठीक है, कोई मूंछों को ताव दे रहा है, कोई पता नहीं यहां पर है स्टाइल ऐसा लगता है जैसे बीच में आपका एक झोपड़ा है, साइड में 2 एयरप्लेन क्या करेंगे आपका लैंड करने वाले हैं, ठीक है, अजीबोगरीब। लेकिन ये कब है, जब उसे रोका नहीं गया है, ठीक है। लेकिन हकीकत में उसे उसके माँ बाप दोनों साइड से रोकने लग जाए ना, मजाल है क्या। आज आप किसी भी एक अच्छे ऑफिसर को पकड़ लो, आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, आईआरएस, चारों की बात बता रहा हूं, ठीक है। इससे बड़ी सर्विस नहीं है इंडिया में, चारों सबसे बड़ी सर्विसेज हैं, ठीक है, जो लास्ट में किसी राज्य के चीफ सेक्रेटरी तक चले जाते हैं। अगर ये मान के चलो कि वहां पर ये गौर करो, लगभग 22-23 साल में कोई बंदा, जैसे अभी ये टीना डावी वगैरह ये बने, ये आराम से कहां तक जाएंगे, किसी भी राज्य के मुख्य सचिव के पोस्ट तक चले जाएंगे, मतलब लगभग उसकी कमांड आ जाएगी, पूरे के पूरे राज्य की उसके पास हो जाएगी, ठीक है। उनका कभी भी आप देखना, पहनावा देखना, उनकी लाइफ स्टाइल देखना, उनका बोलचाल देखना, उनकी हेयर स्टाइल देखना, सिंपल रहेगी, नॉर्मल रहेगी, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप मॉडर्नाइज मत हो,
मॉडर्नाइज हो जाओ, किसने मना किया? आपका टीचर खड़ा तो जींस में खड़ा है, ठीक है। बात वो नहीं है, बात ये है फर्क कि जब वो बैठता है ना तो बैठने से पहले उसे सोचना नहीं पड़े, ठीक है। अगर वो अपने लेग को फोल्ड कर रहा तो इजीली फोल्ड कर ले, इतना स्ट्रेच इतना लूज तो होना चाहिए। यानी कि यहां से आपकी हवा महल की खिड़कियां चालू हो जाती हैं, फिर यहां पर कुछ आपकी नेमिंग कुछ लिखा हुआ आता है, ठीक है, अजीबो गरीब, और उसमें भी एक गाली रूप में शब्द आता है, उसमें भी स्टार लगा रखे हैं कि गाली का पहला अक्षर लिखा हुआ है, गाली का लास्ट का अक्षर लिखा हुआ है, ठीक है। और उसे क्या समझा जाता है? इट इज टुडेज फैशन, ठीक है। तो उस वक्त रोकने वाला उसे बाहर का आदमी नहीं होगा, कौन होगा? घर वाला, क्योंकि आज बाहर वाला नहीं कह सकता है। अगर बाहर वाले को आप देखोगे ना, ठीक है, पहले कह देते थे, पहले हालत ये होती थी कि अगर गांव के चौपाल में किसी लड़के लड़की को आपने कुछ उल जलूल बोलते हुए, पहने हुए, कुछ कहते हुए, कुछ करते हुए देख लिया ना, तो चाहे आप रिश्ते में नहीं है, दो तो लगाते पहले और कान पकड़ के घर ले जाते, फिर घर वालों को बताते तो घर वाले दोबारा उसे कूटते, ठीक है, इतना पक्ष लेते थे। आज आप किसी एक बच्चे को कह दो और घर वाला है उसके पास बच्चा रोता हुआ जाता है, तो जिसने टोका है ना उसकी समस्या बन जाती है, ठीक है। इसलिए बाहर वाला नहीं कहेगा, कहेगा कौन? मदर और फादर। और दुखी भी यही होते हैं लास्ट में, अगर बच्चा हाथ से निकल गया तो लास्ट में तंग भी किसको करता है? मदर और फादर को ही तंग करता है, ठीक है। आप फ्रैंक हो सकते हैं, सीक्रेट्स शेयर कर सकते हैं, ठीक है। घर की एक एक बात पास में डाइनिंग टेबल पे आ जाएं, ठीक है। आपका जो गेस्ट रूम है वहां बैठकर कर लें, ठीक है। ड्राइंग रूम में बैठ के करें, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो एक डिसिप्लिन्ड लाइफ होती है उसके साथ जीना जरूरी होता है, जो मुझे अब देखने को कम मिलता है थोड़ा सा। पिछले 3-4 साल में ये चीज हवा क्या हुई, थोड़ी बड़ी है, ठीक है। इस जनरेशन के अंदर एटिकेट्स हैं, मोरल्स हैं, ठीक है, वो कहीं देखने को नहीं मिलते हैं आपका, ठीक है। वही आपकी कहावत होती है ना, कौन सी? पीक मिट्टी और गुजरी नटी, ठीक है। अपना काम हो गया, कहते हैं ना, आप फिल्मी लैंग्वेज में क्या कहते हो? अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता, लाइक दैट, ऐसा कुछ, ठीक है। वो ट्रेंड ज्यादा चल पड़ा है, तो यहां पर मुझे बोलना पड़ा इसलिए कि देखो एक चीज ये लगा गई थी अपनी, ठीक है। देखो इसमें क्या है, बोलो, देखें आपका सवाल क्या बनता है। हाँ, कि वह लड़की या वह महिला जो भी है अपने बेटे के प्रेम में इतनी पगला गई है कि उसे बेटे के दोष दिखाई नहीं देते हैं। वो अंधी हुई है। अंधी कहां से हुई है? आंखों से या फिर अपनी आत्मिक स्तर से, सोल से, ठीक है, इंटर सोल से हुई है। तो बताओ वहां पर क्या आना चाहिए? ब्लाइंड क्या लेगा? टू लेगा। ये बता रखे हैं तीनों आपको। फिर अगला लो कि डू नॉट बोस्ट ब्लैंक योर लर्निंग, ये आप सब पर लागू करना भाई, ठीक है। इसका मतलब बोस्ट का मतलब क्या है? डींग हांकना, शेखी बघारना। आप नहीं कहते हो मकर संक्रांति के टाइम पे, हाँ हाँ तू आने दे, तेरा भाई समेट रहा है, फेंक तू जितनी फेंकता है, बोलते हो ना ऐसा आपका, ठीक है। वो होता है बोस्ट, मतलब कुछ नहीं है, खाने को नहीं दाने रम्मा चली बुनाने, वो वाली कंडीशन है, ठीक है। पैरों तले कुछ भी नहीं है लेकिन आप बड़ी बड़ी बात करते हो, उसे कहते हैं बोस्ट करना, शेख चिल्ली की तरह, ठीक है। तो बोस्ट का मतलब डींग हाँकना होता है। बोस्ट के साथ में फिक्सेशन में अपन क्या ले लेंगे? आपका अव ले लेंगे। ये चीजें साथ में जोड़ते चलोगे ना, आपके जो इसके दृष्टांत हैं उसके बाद में याद आसानी से रह जाएगा। तो उसने कहा अपनी विद्वता का कहीं पर डींग हाँकने का काम मत करो। यानी एट फर्स्ट साइट, पहली दृष्टि में आपको देखकर कोई ये ना कह दे कि आप बहुत पढ़े लिखे हो, आपको बहुत कुछ आता है। अगर आप ऐसा कह रहे हो ना, इसका मतलब आपने दिखावा किया है, ठीक है। जब आप किसी विद्वान आदमी से मिलते हो, किसी विदुषी महिला से मिलते हो, तो जब उसकी शक्ल सूरत या फर्स्ट अपीयरेंस उसका होता है, तो आपको ये लगना चाहिए इसको कुछ नहीं आता यार, इसको तो मेरे से कम आता है, मेरे को इससे ज्यादा आता है। लेकिन जैसे वो डिलीवर करना स्टार्ट करता है तो 15 से 20 मिनट के अंदर आपको एहसास हो जाता, नहीं भाई इस बंदे में, इस बंदी में दम तो है, ठीक है। मतलब आपको जहां चीज प्रदर्शित करनी है वहीं करें, बाकी नहीं करें। बसेस में देखते हो लोग ज्ञान झाड़ते हुए मिलते हैं, चाय की दुकान पर, टपरी पर, ठीक है, रेलवे स्टेशन पे, ऑटो के अंदर, सब ज्ञान की नसीहत देते जाते हैं। जैसे आपका और मेरा काम क्या है? आप और मैं इस कमरे से बाहर निकले ना, कमरे से बाहर निकलने के बाद में हमें कोई ये नहीं कहना चाहिए कि ही इज अ लर्निड पर्सन, ठीक है। ये उनके मुंह से निकलना नहीं चाहिए जब तक कि उसका हमारे से क्या नहीं हुआ है, इंटरेक्शन नहीं हुआ है, ठीक है। जब तक हम उसे इंटर कम्युनिकेशन नहीं किए हुए हैं तब तक हम उसे वहां पर कुछ हिंट नहीं देंगे, ठीक है। जैसे मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि जहां पर आप पढ़ाने जाओगे तो वहां के बच्चे फर्स्ट टाइम आपको देखें तो वो आपको क्या नहीं मानेंगे? टीचर ही नहीं मानेंगे, ये कोई आया होगा अभिभावक, ठीक है। और जिस दिन आप क्लास में इंटर करते हो, फिर लेक्चर डिलीवर करते हो, तब उनको लगना चाहिए कि हाँ सर या मैडम क्या है, वाकई में नॉलेजेबल है और ये हमारे। फिल्मों में ऐसा सीन नहीं दिखाया जाता,
अचानक कोई प्रोफेसर आता है, ठीक है, और क्लास है, क्लास उसका वहां पर एक अजीब सा मजाक उड़ाती है, रेगिंग करने लग जाती है कैंपस के अंदर ही, और फिर वो आते क्लास में कहता है कि मैं आपका प्रोफेसर हूं, तो सब शांत होते हैं अचानक, ठीक है। क्या है, वो वहां भी कह सकता है, जहां रेगिंग हो रही है वहां भी तो कह सकता था कि मैं प्रोफेसर हूं, लेकिन वो कहने का तरीका नहीं है। इसे सबक क्या लिया कि अपने स्कूल टीचर्स में, फिलहाल एजुकेशन डिपार्टमेंट में सबसे बड़ी कमी क्या है, ठीक है, कि चल चल कर बताते हैं, चल चल कर कहते हैं कि मैं इस पोस्ट पर हूं, ठीक है। आपको जिन्हें बताना बच्चों को बताओ, जिन्हें पढ़ाते हो उन्हें बता दो, ठीक है। बाहर यार कंडक्टर को क्या मतलब, ड्राइवर को क्या मतलब, एक ऑटो वाले को क्या मतलब कि आप क्या हो, ठीक है। वहां कोई पूछे ना तो आप ये भी कह सकते हो अनएम्प्लॉयड हो, ठीक है। कई बार जैसे मुझ जैसा भी निकलता है तो भैया क्या करते हो, काम की तलाश में हूं यार, ऐसा कहने में कोई शर्म नहीं है, क्योंकि वो नॉर्मल बात करेगा, फिर वो मुझे नॉर्मल समझेगा, तो फिर उसमें डिस्टेंस नहीं बढ़ेगी, ठीक है। और जो पॉम्प एंड शो है ना आपका दिखावा, वो ऑटोमेटिकली क्या होगा, डाउन होगा। कभी मौका मिले तो विवेकानंद को जरूर पढ़ना आप, ठीक है। उन्होंने अपनी लाइफ को कितना सिंपली जिया है, ठीक है, और इतना नॉलेजेबल बंदा होने के बावजूद भी उसने कहीं पॉम्प एंड शो नहीं किया। एक आपका ईडीएम चलता है, ईडीएम का मतलब होता है इसमें तड़क भड़क, ठीक है, जो झूठा दिखावा होता है उसे अपन क्या कहते हैं, आपका पॉम्प एंड शो। और थोड़ी सी अजीबोगरीब कल्चर आ गई। अभी कुछ दिनों पहले हमारे कुछ मित्र मंडली के लोग भी सामने शामिल थे उसमें, वहां कुछ छोटे छोटे बच्चे, करीब ये मान के चलो जिनकी उम्र होगी 4 साल से लेकर 10 साल के बीच में, उनका मॉडलिंग का रैंप शो करवाया गया, ठीक है। अब आप बताओ कि वहां से क्या लर्निंग हुई, मेरे तो समझ से बाहर है, ठीक है। वो चीज आप खुशी के लिए कर सकते हो, लेकिन वो एक ट्रेंड बना दिया। ट्रेंड क्यों बना दिया, बाकी बच्चे जो उस रैंप पे नहीं चले हैं, कॉम्पीट नहीं कर पाए, वो अपने माँ बाप की जान खा लेंगे, ठीक है, कि हमें भी ये करना है। तो मेन टारगेट से बच्चा या बच्ची हटेगा और साइड ट्रैक पे आ जाएगा, ठीक है। और हकीकत देखना, सिंप्लिसिटी किसी चीज से कम नहीं होती है, कमतर नहीं आकी जा सकती। एक अपना एक्ट्रेस का अपन नाम लेते हैं, ठीक है, जो कभी आपकी वहां पर एक तरीके से वर्ड पर भी विश्व सुंदरी कही गई है, ऐश्वर्या नाम सुना होगा, ठीक है। आज भी आप उसे किसी फैमिली फंक्शन में देखते हो, ठीक है, अभिषेक के साथ में, अमिताभ के साथ में, जया जी के साथ में, ठीक है। तो आप उनको देखना एक बार, ठीक है, वो मॉडलिंग पे गई हुई है, उसके बावजूद भी आप देखना, ठीक है, कि आज भी उनकी सिंप्लिसिटी है। बाकी सारे के सारे जो भी आपके एटिकेट्स लेकर आते हैं लोग, या फिर आपके बाहर का एटिक लेकर आते हैं, उन सब पे वो क्या पड़ता है, भारी पड़ता है, ठीक है। लेकिन वो चीज सीखने या परिवार का माहौल बताता है, और वो जो अमित जी का परिवार है वो इस चीज को अलाउ नहीं करता है। सब सिंपल हैं, ठीक है, सब एकदम टॉप क्लास जगह पे बैठे हैं, उसके बावजूद भी क्या है, सिंपल हैं। और यहां पर छोटा सा ये वो एक फैशन में दौड़ आता है, जैसे आप मुंबई लैंग्वेज में क्या कहते हो, पंटर वगैरह, ऐसा कुछ नाम दिया करते हो, ठीक है, उस टाइप में वहां पर वो चलता जाता है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि आपको अपने नॉलेज को थोड़ा सा हाइड करके, हाइड का मतलब ये नहीं कि डिलीवर नहीं करो, बच्चों को बताना है, लेकिन हर कहीं झाड़ना नहीं। आप मेरे ऊपर एक एग्जांपल ले लो, मैं घर जाता हूं, माय मॉम इज टोटली इलिटरेट, पूरी अनपढ़ है, अंगूठा छाप है मेरी माँ, ठीक है, ये रियल है, कोई जोक नहीं है। वहां जाके मैं कह दूं, है मॉम व्हाट्सअप, व्हाट हैव यू कुक्ड टुडे, ए नाइस रेसिपी और नॉट, इज इट ईटेबल और नॉट, ठीक है, इतने में तो मारवाड़ी में आएगा, वो 4-5 नंबर की निकलेगी, ठीक है, सीधा बोलेंगे ना, बाप को मंगाना तुम जनो बड़े हो गए मास्टर, है ना, ऐसा बोल के। बात समझ में आई। उन्हें ये नहीं मतलब है कि ग्रेड 1 क्या होता है, लेक्चरर क्या होता है, प्रोफेसर क्या होता है, ग्रेड 3 क्या होता है। उनकी लैंग्वेज में सारे क्या है, मास्टर है। प्राइवेट में पढ़ाने वाला भी मास्टर है, ठीक है, यूनिवर्सिटी में पढ़ाने वाला भी क्या है, मास्टर। उन्हें मतलब नहीं, लेकिन वो एक कम्युनिकेशन का लेवल है, ठीक है। वहां जाते मुझे सिंपली अपने आप को कन्वर्ट करना पड़ेगा। किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा बताओ, आपका टोटली रीजनल लैंग्वेज में, ठीक है, क्षेत्रीय भाषा में आना पड़ेगा। आप मुझे भी यहां देख सकते हो, बाकी टीचर्स को भी देख सकते हो। जैसे ये लड़के आते हैं, उनसे लगभग 90% किस में डील करते हैं हम लोग, उन्हीं की लैंग्वेज में, जिस लैंग्वेज में बोलना पसंद करता है या जिसमें उसे आसानी से समझ में आता है। क्योंकि ये हिंदी में थोड़ा सा क्या करते हैं, हेजिटेट करते हैं, अच्छे कॉन्फिडेंस के साथ में डील नहीं कर पाते। चलो उपदेशात्मक प्रवृत्ति से बाहर आते हैं, सेंटेंस कम आए तो ठीक है, नहीं तो फिर ज्यादा खुलेंगे वो आपके। अगला पार्ट, ही वॉज बोर्न ब्लैंक पुअर पेरेंट्स, वह गरीब माँ बाप के यहां पैदा हुआ। इसमें मैं आपको 3 है, 3 के लिए थोड़ा सा टाइम और दूंगा, 10 से 15 सेकंड। देखो, 2 ऐड 4 में ब्लैंक स्पेस के पहले क्या है, बॉर्न। 2 ऐड 5 में ब्लैंक स्पेस के पहले क्या है, बॉर्न। और 2 ऐड 6 भी देख लो, ब्लैंक स्पेस के पहले क्या है, बॉर्न, ठीक है। अब की बार मैं ये नहीं पूछूंगा 281 से 85, ये पूछने वाला हूं 284 से 286, ठीक है। दोबारा देख लो, तीनों में बोर्न है, लेकिन तीनों का प्रेपोजिशन अलग अलग आएगा, तीनों का ही अलग अलग आएगा। 10 सेकंड पूरे। देखो इसमें, ही वॉज बोर्न ब्लैंक पुअर पेरेंट्स, बताओ क्या होगा, वह गरीब मां बाप के यहां पैदा हुआ, उसका परिवार गरीब है, बताओ। आओ
ठीक, दूसरा बता दो फिर मैं डिक्लेयर करूंगा। शी वॉज बोर्न ब्लैंक ए पुअर फैमिली, वह लड़की एक गरीब परिवार में पैदा हुई। इन, ठीक है। फिर अगला, ए सन वॉज बोर्न ब्लैंक हर, एक बच्चा उसे पैदा हुआ। बताओ क्या आएगा? टू। अब सुनो, इसमें अपने पास में जब आप बोर्न नामक ये वर्ड लेते हो, ठीक है, ये बर्थ से जुड़ा हुआ आपका। अब बोर्न के साथ में देखो प्रेपोजिशन इस हिसाब से आती हैं आपकी। इसके साथ में क्या आ सकता है आपका? अब आ सकता है। इसके साथ में क्या आ सकता है आपका? इन आ सकता है। इसके साथ में क्या आ सकता है आपका? टू आ सकता है। डिफरेंस क्या है? अगर आप यहां पर क्या करते हो, उसके पेरेंट्स की बात करते हो, माँ बाप की बात करते हो, खाली पेरेंट नहीं, पेरेंट्स, ठीक है, आप पूरे माँ बाप के हिसाब से दोनों के जोड़े के साथ में बात करते हो, तो वहां पर क्या आ जाएगा? बोर्न आउट, ठीक है। अगर आप यहां पर किसकी बात करते हो, शब्द लेकर आते हो, कौन सा? फैमिली, परिवार, पूरा ही, पूरा दायरा ले आए, सदस्य नहीं, पूरा दायरा लेकर आ गए, तो क्या आएगा? बोर्न इन, ठीक है। और जब आप किसकी बात करते हो, सिर्फ बर्थ की बात करते हो, ठीक है, और बर्थ कहां से? वोम से। वोम समझते हो आपका? अभी थोड़ी देर पहले मैंने हिंदी में बोला था कोक, ठीक है। जो गर्भ या कोक है उसे क्या कहा जाता है? वोम्ब कहा जाता है, ठीक है। अरे आजकल जिसे बम्प बोलने लग गए, बेबी बम्प, देखो इंग्लिश को कितना बिगाड़ दिया है। इंग्लिश रियल ये है, ठीक है। अगर मां की कोक है तो उसे क्या कहा जाना चाहिए? वूम कहा जाना चाहिए, जो कि बे साइलेंट रहेगा आपका, वूम बोला जाएगा। गर्भ या गर्भाशय या कोक जिसे आप कहते हैं, ठीक है। और आजकल आपने एक ट्रेंड चला दिया है, ठीक है, जैसे ही यहां पर इसकी बात आती है, थोड़ा सा पेट आपका फूला हुआ तो रहना ही है, जाहिर सी बात है, उसे लोगों ने क्या बोलना स्टार्ट कर दिया आपका? बेबी बम। इट इज नॉनसेंस इंग्लिश, नॉन स्टैंडर्डाइज इंग्लिश। इससे पता चलता है कि आप इंग्लिश जानते नहीं हो, बल्कि आपने कट कॉपी पेस्ट किया है, कहीं पढ़ा है, किसी से सुना है और उसको अपने जीवन में उतार लिया है, ये आप इंग्लिश स्पीकर हो, ठीक है। और जब आप इसकी बात करते हो, मतलब यू आर रियली ए लर्निड पर्सन। एक विद्वान या विदुषी होता है, 4 से 5 सेंटेंस बोल जाओ इंग्लिश में, आराम से पता चल जाएगा कि इसे अंग्रेजी कितनी आती है, ठीक है। तो यहां पर ये देख लो, तीनों आ गए। अब पहला क्या है कि वह गरीब मां बाप के यहां पैदा हुआ, मां बापों की बात है, क्या आएगा? आवाज आएगा। दूसरा क्या है? वह गरीब परिवार में पैदा हुई, क्या आएगा? इन, ठीक है। अक्सर गरीब परिवार में पैदा हुए लोग ठीक ठाक होते हैं, 90% अच्छे माने जाते हैं। फिर है ए सन वॉज बोर्न हर, ठीक है, उसने एक बेटे को जन्म दिया। तो यहां तो नियम भी लगा सकते हो कि बेटे को उसने क्या किया है? अपने शरीर से डिलीवर किया है। अरे महिला जब प्रसव पीड़ा झेल के बच्चे को जन्म देती है तो अपन क्या बोलते हैं? डिलीवरी हुई है, ठीक है। तो डिलीवरी तो नाउन है ना, डिलीवरी का वर्ब क्या है? डिलीवर। उसने अपने पेट से बच्चे को क्या किया है? डिलीवर किया है, ठीक है। तो यहां पर वो देने का अर्थ है, तो देने का अर्थ किस में आएगा? टू में आ जाएगा, ठीक है। अब ये बताओ 3 आउट ऑफ 3, 3 के 3। अब ठीक है, कुछ का गलत हुआ वो थोड़ा ध्यान दे लो, फिर अगले पे आ जाओ। 4 कर दो, 2872 और कल से स्पीड स्लो है मेरी, 287 से 290, 4 निकाल दो आपके। मैच करो, देखें आपका यहां टर्म है अपने पास में 287 का। द बेगर बैग्ड ए पीस ब्लैंक ब्रेड, जो बेगर या भिखारी, उसने क्या किया? रोटी का टुकड़ा मांगा, ठीक है। रोटी का टुकड़ा, संबंध किस किस के बीच में है? रोटी और टुकड़े के बीच में। का के की वाला किस में जाएगा? आउ में जाएगा, ठीक है। अगला लो इसमें, शी इज बिजी ब्लैंक हर वर्क, वह अपने कार्य में व्यस्त है। हिंदी में यही बोला जाएगा, वह अपने काम में व्यस्त है। आप मैं के हिसाब से किसको ढूंढोगे? इनको, जबकि इन इसमें प्रीपोजिशन नहीं आएगा, ठीक है। यहां पर क्या आएगा? विद। बीसी अपने साथ फिक्सेशन में क्या लेता है? विद। मैं यहां को लिखता चलता हूं, किसी का छूट भी जाए तो दिक्कत नहीं रहे, फिर वो लास्ट में आपका इजीली नोट कर ले। आप मेरे साथ 2 से 3 बार जरूर बोलना, क्योंकि जो आपका रेपिटेशन का स्किल है वो आपकी लर्निंग बढ़ाता है, मेमोरी बढ़ाता है। फिर अगला पार्ट लो, बिवेयर ब्लैंक पिक पॉकेट्स, देखो थोड़ी देर पहले लिखवाया था, अवेयर, बिवेयर, फॉन्ड, ठीक है, तीनों साथ में याद आने चाहिए। तो बिवेयर का मतलब सावधान रहना, पिक पॉकेट्स का मतलब जेब कतरे, पॉकेटस मत जोड़ देना, पिक पॉकेटस नहीं होता, क्या होता है? पिक पॉकेट्स ही होता है, इसका मतलब जेब कतरा है, तो जेब कतरों से सावधान रहें, ठीक है। बताओ बिवेयर क्या लेगा? आउ लेगा, ठीक है। फिर अगले पार्ट पे आओ, नेक्स्ट है डॉग्स बार्क ब्लैंक द स्ट्रेंजर्स, जो कुत्ते हैं वो आपका स्ट्रेंजर्स या अजनबी हैं, उन पर क्या करते हैं? आपका भौंकते हैं, ठीक है। तो वो क्या करते हैं? कुत्ते अजनबियों को देखते हैं, अजनबियों की तरफ, ठीक है। मीनिंग किसका है? की तरफ का है। तो की तरफ के लिए अपन क्या लगाते हैं? टूवर्ड्स बताया था ना मैंने, किस में आता है?
एट में आता है, ठीक है। और वैसे सिंपली आप यहां पर ये ले भी सकते हो आपका कि आपके पास में वर्ब क्या है, बाक, बाक का मतलब भौंकना है, तो यहां पर क्या आ जाएगा, इसके साथ एट आ जाएगा। मीनिंग रहेगा टूवर्ड्स का, की तरफ वाला रहेगा इसमें आपका, ठीक है। ये 4 बता दो, 4 के 4 कितनों के सही है, ठीक ठाक जा रही है क्लास। अगले पे चलो, 2912300, ठीक है। 10 ले लो अब, ठीक है, थोड़ा थोड़ा अपन ज्यादा करेंगे बेटर। 10 निकालो अब आपका, 291 से लेके 300 तक ले लो आपके, फिर मैच करते हैं 10 को, देखें। चलो मैच करते हैं, देखा आपको 291 का क्वेश्चन है, ही बोरोड ए बुक ब्लैंक मी, उसने एक पुस्तक मुझसे उधार ली। तो जहां से प्राप्त होती है कोई चीज, अपन रिसीव करते हैं, गेन करते हैं, तो वो क्या लेता है, फ्रॉम। और जिसे डिलीवर करते हैं वो क्या लेता है, टू, ठीक है। जैसे थोड़ी देर पहले मैंने ये पेपर शीट इनसे ली, तो इनके लिए क्या आएगा, फ्रॉम। और ये मेरे लिए बोलेंगे तो क्या आ जाएगा, टू। इन्होंने मुझे डिलीवर किया, टू, मैंने इनसे लिया तो क्या, फ्रॉम, ठीक है। फिर अगले पार्ट पे आओ कि गॉड ब्लेस्ड हिम ब्लैंक ए सन, ईश्वर ने उन्हें एक पुत्र रत्न की प्राप्ति करवाई, ठीक है, या बेटे रूपी आशीर्वाद दिया, ठीक। तो आप एक चीज यहां चेक करो कि अपने पास में क्या आना चाहिए। आप यहां ऊपर वाला मत कर देना कि मां ने बेटे को जन्म दिया, तब तो क्या है, टू है, ठीक है। लेकिन भगवान ने आशीर्वाद के रूप में बेटा दिया, ठीक है, तो वो क्या लेगा, विद लेगा, ठीक है, वो वहां पर टू नहीं लेगा। क्लियर। फिर अगले पे आओ कि शी बैक्ड ब्लैंक हर प्रॉमिस या अव हर प्रॉमिस, हाँ, वह अपने वायदे से मुकर गई, ठीक है। ये आप सबको ध्यान रखना है कि अपने पास में एक टर्म है बैक, और बैक से 2 फ्रेजल वर्ब बन जाते हैं फिक्सेशन के हिसाब से। एक तो होता है आपका इन, और एक क्या होता है आपका आउट। इसका मतलब क्या होता है आपका, किसी वायदे को निभाना, ठीक है, अपनी बात पर अडिग रहना। तभी मैं कह रहा हूं कि जिंदगी में या तो किसी से कोई प्रॉमिस करो मत, और करो तो आखिरी सांस तक उसे निभाओ, ठीक है, चाहे आपका कितना भी नुकसान क्यों ना हो जाए, ठीक है। और अगर आपको डर लगता है नुकसान का, तो वादा करो ही ना, ठीक है, मत ही करो ना, अच्छा है। लेकिन आजकल की दुनिया में ऐसा होता है कि बैकआउट ज्यादा करते हैं। बैकआउट का मतलब अपनी बात से मुकरना, या किया हुआ जो वायदा है उसे क्या करना, तोड़ना, ठीक है। आज देख रहे हो सबसे ज्यादा लाइफ में क्या चल रहा है, बैकआउट चल रहा है। और बैकआउट में आपका एक पर्सन वहां डिफीट नहीं खाता है, दोनों ही पर्सन परेशान होते हैं, ठीक है। शुरू में आपने जिसके साथ बैकआउट किया उसको परेशान कर सकते हो, लेकिन लेटर ऑन आपको भी उसका फल भुगतना पड़ता ही पड़ता है, ठीक है। तो बैक इन बेटर है, पहले होता था, पहले आपने कह दिया ना, पहले स्टाम्प पेपर वहां पर कुछ नहीं चलता था, ठीक है, सिंपल कागज पे भी लिखते थे, लोग फाड़ के फेंक देते। अरे जुबान पे भरोसा नहीं है क्या, ठीक है। पहले लिखा पढ़ी कहां होती थी, गांव के या किसी कस्बे के चौराहे पर खड़े होकर किसी ने कह दिया ना, जा ये काम करना है, मतलब वो करना है, ठीक है, उसमें कोई मीन मेक नहीं आता है। आज आप चाहे 500 के स्टाम्प पे लिखवा लो, चाहे 1000 के केस लड़ते हुए मिलेंगे, लिखने के बाद में भी लोग क्या करते हैं, मुकरते हैं, कहते हैं मेरे सिग्नेचर ही क्या हैं, झूठे हैं, ठीक है। तो बैक इन और बैक आउट याद रखना, थोड़ा एक्सप्लेन इसलिए कर रहा हूं साथ साथ ताकि चीजें एक्सप्लेन होकर याद रहें। तो अगला ये क्या कह रहा है, बताओ, उसने क्या बोला कि उसने अपने वायदे को क्या किया, तोड़ दिया। देखो इन दिया नहीं, कंफ्यूजन इन से आता, तो इन दिया ही नहीं आपका, ठीक है। फिर अगले पार्ट पे आओ, ही डज नॉट केयर ब्लैंक मनी, उसे पैसे की परवाह नहीं है, ठीक है। जैसे अभी मैंने कुछ एग्जांपल में आपका विवेकानंद जी का नाम लिया था, ऐसे लोग पैसे के पीछे कभी नहीं भागे थे। महात्मा बुद्ध है या फिर महावीर जैन है, ऐसे लोग कभी पैसे के पीछे नहीं भागे, ठीक है। तो आप ये बताओ यहां पर क्या कहोगे, उसका उद्देश्य है कि वो पैसे के लिए नहीं जीना चाहता, शांति और सुकून के लिए जीना चाहता है। बताओ क्या आना चाहिए, बोलो आपका, केयर अब आएगा या केयर फॉर आएगा। अब आपने अव लिखा है, जब आप किसी की देखभाल करते हो ना, तब क्या आता है, केयर अव आता है, ठीक है। और जब आप उद्देश्य की बात करते हो तो क्या आता है, केयर फॉर आता है, ठीक है। ये फर्क है। तो यहां केयर अब होगा या केयर फॉर होगा, केयर फॉर। देखो कंफ्यूजन में दोनों दे रखे हैं इसमें आपको। फिर अगला पार्ट लो, आई शैल कॉल ब्लैंक योर हाउस टुमारो, मैं उसे कल आपके घर पर बुलाऊंगा, ठीक है। तो आप ये बताओ कि यहां पर मीनिंग क्या आना चाहिए, बोलो देखें। ये फ्रेजल वर्ब है, आप ही बताओगे। ऑन, किसी को बुलावा भेजना, किसी को निमंत्रण देना। कॉल ऑन का मतलब पुकारना है या इनवाइट करना है, इनवाइट करना, ठीक है। आपके घर पे किटी पार्टी, बर्थडे पार्टी, रिंग सेरेमनी, मैरिज फीस्ट जो भी है,
तो उस बंदे को मैं लाऊंगा, ठीक है। अगला कह रहा है उसका इन्विटेशन मैं आपके पास लेकर आया हूं और मेरे वाला उस तक पहुंचा दूंगा। तो बताओ यहां पर क्या रहेगा, ऑन रहेगा। और इसका मतलब क्या है, इनवाइट करना, किसी को बुलाना, निमंत्रित करना। फिर अगला पार्ट लो इसमें, नेक्स्ट वाला है ही वॉज चार्ज्ड ब्लैंक मर्डर, उसे मर्डर या हत्या का दोषी ठहराया गया, ठीक है। बताओ चार्ज अपने साथ फिक्सेशन में क्या ले लेगा, विद, ठीक है। अव मत लगा देना, चार्ज अव नहीं आएगा, क्या आएगा, चार्ज विद। बोलने में अच्छा अव लगता है आपका, ठीक है। फिर अगले पे आओ 297 पे, द गर्ल चीटेड मी ब्लैंक 10 रुपीज, उस लड़की ने मुझे 10 रुपए के लिए धोखा दे दिया। ये एक बार कोई ट्रेंड चला था, आपने गौर किया तो ये एक सवाल आया है एसएससी में। ये जो अभी जो आपको पढ़ा रहा हूं ये एसएससी में आया हुआ सवाल है। आपको लगा कि सर को कहीं पर जानबूझकर तो कोई फीमेल से जेलसी है, ऐसा कोई बात तो नहीं है। ये सवाल उठाए में अलग अलग एग्जामिनेशन से, तो उस वक्त एक ट्रेंड चला था, आपने देखा हो तो कोई लड़का था उसने जानबूझ के किया कि उसके साथ में वाकया हो गया था लाइफ में, ठीक है। उसके पास बड़े नोट तो नहीं थे उस बच्चे के पास, लेकिन छोटे नोट्स थे, 5 रुपए का, 2 रुपए का, 10 रुपए का, 20 रुपए का, 50 का। उसने ज्यादातर 10 के नोट्स पर एक ट्रेंड चला दिया, कौन सा, सोनम गुप्ता बेवफा है, ऐसा कुछ चलाया था, ठीक है। गौर किया हो तो अभी 2000 का नोट बंद हुआ है तो वापस वो ट्रेंड में आया है, ठीक है। लेकिन उस वक्त वो लोगों ने जानबूझ के उसको हाईलाइट भी ज्यादा किया था, तो 10 रुपए के हिसाब से वहां पर किसी पेपर सेटर के दिमाग में ये चीज आई होगी, उसने बोल दिया। तो बताओ लड़की का उद्देश्य क्या था, धोखा देना। और किस लिए धोखा देना बताओ, पैसे के लिए। पर्पस हो गया ना, पर्पस के लिए क्या आएगा, 4 आएगा। तो मैं अपनी बिरादरी को समझा देता हूं, ठीक है, कि हम इसमें लड़की को दोषी नहीं मानेंगे। क्यों नहीं मानेंगे, जो लड़की आपसे पैसे ऐंठ रही है, जो लड़की आपसे पैसे के काम करवा रही है, ये रिचार्ज करवा दो, ये पेट्रोल भरवा दो, ठीक है, ये आपका मुझे यहां पर इस होटल में खाना खिला दो, यहां घुमा के ले आओ, ठीक है, मुझे यहां पर आपका न्यू ईयर पर क्या दे रहे हो, बर्थडे पर क्या दे रहे हो, तो मतलब उसे आपसे प्रेम है ही नहीं। किससे है, आपकी दौलत से, वही समझ जाना चाहिए। तो आप अपना एटीएम है उसका पिन कोड उसे क्यों देते हो, पासवर्ड क्यों देते हो, ठीक है, क्यों खुलकर खर्च करते हो, वही मना कर दो ना कि भैया दिस टाइप ऑफ एटीएम इज नॉट अलाउड इन दिस मशीन और द करेंसी इज नॉट अवेलेबल, प्लीज डू द ट्रांजेक्शन लेटर आफ्टर सम टाइम, ठीक है। ऑटोमेटिकली हो जाएगा आपका, लेकिन उसके लिए भी दोषी लड़का मानूंगा मैं इस मामले में, ठीक है, क्योंकि पहले तो क्या करता है, खर्चा करता है, फिर खर्चा आसमान छूने लग जाता है, तब वो रोता है कि इसने मुझे क्या कर दिया, बर्बाद कर दिया। लेकिन भैया शुरुआत तो तुमने ही की थी वहां पर, ठीक है। तो ये फैक्ट होते हैं आपका। देखो पहले मैंने लड़की वाला बताया था कि बेटे को लड़की बिगाड़ती है, ठीक है, और यहां अपन कहते हैं कि लड़की बर्बाद कर रही है। नहीं सर, लड़का खुद बर्बाद हो जाता है। अगला पार्ट लो इसमें आपका, इसमें क्या आना आपका 297 में, अरे भूल गए बातों बातों में, ठीक है, कहां आप श्रृंगार वियोगरस में चले जाते हो। यहां आओ देखें, शी कंप्लाइड माई रिक्वेस्ट, उसने मेरी प्रार्थना के साथ में क्या किया, आपका मान मनुहार की, ठीक है, मुझे मनवाने की कोशिश की, ठीक है, रिझाने की कोशिश की। तो बताओ क्या आएगा, विद। कंप्लाई फिक्स में क्या लेता है, विद। कंप्लाई का स्पेलिंग बोलो, COMPLY, वाई हटकर क्या जुड़ा है, IED जुड़ा है, ठीक है। अगले पार्ट पे आओ, ही ऑलवेज कंप्लेन्स ब्लैंक हेडेक, वह हमेशा ही सरदर्द की शिकायत करता है। कभी भी पूछ लो क्या हुआ, यार सर दुख रहा है, मतलब सच बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, ठीक है। हमेशा एक प्रॉब्लम नहीं हो सकती, हमेशा तो फिर वो सरदर्द नहीं, माइग्रेन चला गया, ठीक है, फिर वो हमेशा वाला बताएगा नहीं, बस प्रॉब्लम बोल के छोड़ देगा आपका। तो यहां कंप्लेन अपने साथ क्या लेगा, आउ लेगा। देखो किसी आदमी से शिकायत करते हो, टू, ठीक है, किसी के खिलाफ शिकायत करते हो, अगेंस्ट, और जिस मुद्दे के बारे में शिकायत करते हो वहां आओ। कंप्लेन के साथ 3 आ रही हैं, फिर रिपीट करवाना चाहूंगा। किसी व्यक्ति से शिकायत कर रहे हो तो कंप्लेन 2, ठीक है, और जिस व्यक्ति के खिलाफ शिकायत कर रहे हो कंप्लेन अगेंस्ट, और जिस मुद्दे के बारे में शिकायत कर रहे हो कंप्लेन अब आ जाएगा, ठीक है। अगले पार्ट पे चलो, ही कंप्लेंट ब्लैंक द प्रिंसिपल ब्लैंक में, अभी जो समझा है उससे जुड़ा हुआ सवाल है, उसने मेरे खिलाफ प्राचार्य या प्रधानाचार्य से शिकायत कर दी, ठीक है। बताओ आदमी कौन है जिससे शिकायत हुई है, प्रिंसिपल से, क्या लगेगा, 2 लग जाएगा। किसके खिलाफ हुई, मेरे खिलाफ, वहां क्या आ जाएगा, अगेंस्ट आ जाएगा, ठीक है। अब मुझे बता दो 10 आउट ऑफ 10, 10 में से 10, 295, 295 में क्या दिक्कत आई बताओ आपका, दोबारा रिपीट करूं, ठीक है। आई शैल कॉल योर हाउस टुमारो, ठीक है। तो अगला क्या कह रहा है कि मैं तुमसे, मैं सिंपल बताता हूं, देखो
अगला ये कह रहा है, इसमें हिडन मीनिंग ले गया था मैं, तो थोड़ी दिक्कत हो सकती है, इसका सिंपल ट्रांसलेशन कर लो। मैं तुम्हारे घर पर कल तुमसे मिलने आऊंगा। ठीक है, मिलने आना, मिलने बुलाना, मिलने जाना, मिलने के लिए आमंत्रित या निमंत्रित करना, उसे फ्रेजल वर्ब में कहते हैं कॉल ऑन। ठीक है, कॉल ऑन कहेंगे आपका। ठीक है, किसी को भी आप मिलने जाओ या बुलाओ, किसमें है? कॉल ऑन। जनरली आप मिलने जाते हो तो उसमें 99% क्या होता है आपका? ऑन आता है। ठीक है, अब इसका मीनिंग क्या निकला, मैं दोबारा बोल रहा हूं कि मैं कल आपके घर पर मिलने आऊंगा। ठीक है, तो मिलने को अपन क्या कहेंगे? कॉल ऑन कहेंगे। ठीक है, अब आपके दिमाग में क्या आता बताओ? आपका कॉल एट आ जाता है, आप घर को देख के क्या लगा देते हो? कॉल एट, वो इसमें नहीं आएगा। ठीक है, अब थोड़े तो कुछ गलत हुए आपके, अब तो क्लियर हुआ? मैं लिख देता हूं जी, ये लो देखो आपका, ये 2-3 चीजें नहीं आपकी छूटेंगी। यहां वाले पार्ट में ये रहा कॉल ऑन, और इसको सिंपली फ्रेजल वर्ब में ऐसा लिख दो, आगे दिक्कत आए तो मिलने जाना, ये लो। ठीक है, बुलाने में भी फिर आप कंफ्यूज रहोगे, तो वो कोई दिक्कत नहीं है, तो हटा के करो। इसमें 295 का है ना, तो उसमें वो प्रिंटिंग में आ जाता, कोई बड़ी चीज नहीं है वो तो। ठीक है, तो यहां पर आप ऑन लगा लो, वो तो कई बार हो ही जाता है ना। ठीक है, तो ऐसा सवाल, उसमें तो आंसर अपन ने बोल दिया, मैं तो ऑप्शन कम देख रहा हूं ना, मैं तो सीधा सवाल को ही देख रहा हूं आपका। ठीक है, तो वो लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है ऐसा। अभी कंप्लेन वाला भी लिखूं क्या फिर, या याद रह जाएगा? याद रह जाएगा। ठीक है, अगले पे आओ। 3 नोट 1 2 3 1 नोट, 301 से लेके 310 तक, ऐसा तो बोल दिया करो। निकालो 301 से 310 तक का, जल्दी करो। देखिए इसमें 3 नोट 1 में है, शी इज कन्विंस्ड ब्लैंक माई ऑनेस्टी, वह मेरी ईमानदारी से संतुष्ट है, प्रभावित है, खुश है। ठीक है, तो बताओ यहां कन्विंस के लिए क्या आएगा? आओ, OF आएगा। ठीक है, ये थोड़ा सा अलग आ गया ना, तो इन्हें मैं लिखता चलूंगा, इनको साथ साथ लिखता चलूंगा। वहां पर अपने पास में टर्म है यहां पर ये वाला कन्विंस, और कन्विंस के साथ में आप फिक्सेशन में क्या ले लेंगे? आपका आउ ले लेंगे। ठीक है, अगले पार्ट पे आओ कि शी हैज नो कंट्रोल ब्लैंक हर सन, उसका अपने बेटे पर कोई नियंत्रण नहीं है। ठीक है, तो बताओ यहां पर क्या आना चाहिए? ऑन नहीं आएगा। ठीक है, नियंत्रण उसकी पूरी लाइफ का होगा, ये शेप रहेगा। ठीक है, तो यहां पर क्या आएगा? ओवर। ये 2 चीजें सिखा देता हूं कि किसी पर आप नियंत्रण की बात करते हैं तो वहां पर कंट्रोल के साथ में क्या आएगा? ओवर आएगा। ठीक है, अगर आप कहीं पर रूल कर रहे हैं, शासन कर रहे हैं, उसे रेन भी कह सकते हैं और रूल करना भी कह सकते हैं। ठीक है, ये भी अपने लिए क्या लेगा? ओवर, क्योंकि ये भी क्या होता है? संपूर्ण जनता पर, प्रजा पर होता है। ठीक है, या फिर अपने पास में एक चीज और लेनी है, कौन सी आपकी वहां पर? प्रेजाइड। प्रेजाइड का मतलब क्या होता है? अध्यक्षता करना, किसी सभा की, समारोह की अध्यक्षता करना, वो प्रेजाइड है। तो प्रेजाइड भी फिक्सेशन में बताओ क्या ले लेगा? आपका ओवर ले लेगा। ठीक है, तो देखो ये चीजें निकल आई, एक के साथ में 2 चीज और निकल आई। आप एक बार रिपीट कर दो, 4 शब्द सीख लिया आपने। कौन कौन सा? कंट्रोल है, रेन है या रूल है, और प्रेजाइड है। ये क्या लेते हैं? ओवर लेते हैं। कब लेते हैं? जब नियंत्रण की या फिर कवरिंग की बात आती है, तब लेते हैं आपका। ठीक है, अगले में आओ। 303 में आई एम कॉन्शियस ब्लैंक माई वीकनेस, मैं अपनी कमजोरी के प्रति जागरूक हूं या भिज्ञ हूं, मतलब अच्छे तरीके से जानता हूं कि मेरी कमजोरी क्या है। जो अपनी वीकनेसेस को जान लेता है तो उनका बचाव भी करता है, उनको सुधारता भी है आपका। तो यहां पर टर्म किसका है बताओ? आपका कॉन्शियस होना। कॉन्शियस का मतलब सचेत होना। ठीक है, तो कॉन्शियस अपने साथ में फिक्सेशन में क्या ले लेगा? वहां पर आउ ले लेगा। ठीक है, 4 मत लगाना इसमें, अब आएगा अगला। मैं नीचे ऑप्शन नहीं देख रहा हूं, अगर कहीं कोई मिस टाइप हुआ है तो मुझे बोल देना आप। अगला पार्ट लो। द बेबी क्लैंग ब्लैंक इट्स मदर, बच्चा अपनी मां से चिपक गया। ठीक है, ये जो क्लिंग है ना, क्लिंग के 3 फॉर्म आपको आने चाहिए, क्लिंग से बना है। ठीक है, क्लिंग है ना, क्लिंग का सेकंड फॉर्म क्या होता है? क्लैंग होता है। ठीक है, चिपटना। कई बार बच्चा नहीं होता यूं आपका एकदम टाइट सा पकड़ लेता है, उसे क्लिंगिंग कहते हैं आपका। तो ये जो क्लिंग है, ये अपने साथ फिक्सेशन में क्या लेता है? टू लेता है, चाहे क्लैंग आ जाए या क्लिंग आ जाए। आपने गौर किया हो, देखो बेबी के लिए यहां पर प्रोनाउन क्या है? इट है। ठीक है, हिज और हर का यूज नहीं हुआ है। अपन ने मजाक मजाक में सीखा भी था इसे आपका। फिर अगला पार्ट, दिस बुक कंसिस्ट ब्लैंक 200 पेजेस, इस पुस्तक में 200 पृष्ठ छपे हुए हैं या मुद्रित हैं। तो कंसिस्ट है, कंसिस्ट का मतलब होता है सम्मिलित करना,
या शामिल करना, ठीक है। तो यहां पर ये जो टर्म आ रहा है कंसिस्ट का, ये भी अपने साथ बताओ फिक्सेशन में क्या लेगा, अव ले लेगा, शामिल करना, ठीक है, जुड़े हुए होना। फिर अगला है पूनम इज कॉन्फिडेंट ब्लैंक हर सक्सेस, कि पूनम नाम की कोई लड़की या महिला है, वो अपनी सफलता के प्रति पूर्णतया आश्वस्त है कि मुझे सफलता मिलेगी, ठीक है। तो यहां पर कॉन्फिडेंट है, कॉन्फिडेंट भी फिक्सेशन के साथ में क्या लेगा बताओ, देखें आपका अव लेगा, ठीक है। ये मत समझ जाना कि ज्यादा अव आ रहा है तो हर कहीं अपन कॉमनली अव लगा दें, ऐसा कुछ नहीं है आपका। फिर अगले पार्ट पे आओ आपका, हाउ डिड यू कम ब्लैंक दिस वर्क, आपको ये काम कैसे मिला, किसी काम का अचानक प्राप्त होना, संयोगवश मिलना, ठीक है, या जिसकी जानकारी नहीं थी फिर भी प्राप्त हो जाना, ठीक है, उसे अचानक मिलने को अपन फ्रेजल वर्ब में क्या कहते हैं आपका, कम बाई। कम बाई का मतलब यहां पर अलग से लिख ही देना, संयोगवश या अचानक मिलना, ये अलग से डालना पड़ेगा, नहीं तो याद नहीं रहेगा। ऐसा नहीं कह रहा हूं कि कम के साथ हमेशा बाई आएगा, ये फ्रेजल वर्ब है, ये तब आएगा जब संयोगवश या अचानक मिलने की बात होती है, संयोगवश या फिर अचानक मिलना। अगर ये टर्म वहां पर आता है तो उसे क्या कहा जाएगा आपका बताओ, देखें कम बाई बोला जाएगा, ठीक है। अगला पार्ट लो, द गंगानगर एक्सप्रेस कोलाइडेड ब्लैंक ए गुड्स ट्रेन, गंगानगर जो एक्सप्रेस है, जो रेलगाड़ी है, वो एक मालगाड़ी से टकराई, उसकी भिड़ंत हो गई, ठीक है। तो यहां पर एक टर्म आपके पास में आया है, कौन सा, कोलाइड का आया है, ठीक है। तो कोलाइड का मतलब टकराना होता है, तो कोलाइड अपने साथ फिक्सेशन में क्या लेता है, वहां पर विद लेता है, ठीक है। ये अलग अलग चलेंगे आपके। फिर है लाइफ इज कंपेयर्ड ब्लैंक ए ड्रीम, जीवन है, जीवन की तुलना एक स्वप्न से की गई है, ठीक है। तो कंपैरिजन हो गया, कंपैरिजन में अपन ने प्रीफर लिया था ना, देन की जगह क्या लिया था, टू लिया था, ठीक है। तो किसी को कंपेयर करते हो तो कंपैरिजन में जनरली अपन क्या लगाते हैं बताओ, देखें आपका टू, लेकिन हमेशा नहीं लगाते हैं। अभी इससे जुड़ा हुआ एक सवाल आगे आएगा तब मैं डिस्कस करूंगा, अभी तक तो यहीं तक सीमित कर रहा हूं, ठीक है। फिर अगले पार्ट पे आओ आपका, देखो नेक्स्ट वाला सवाल है, कंपेयर पवन ब्लैंक प्रदीप, ठीक है। अब बताओ जो आपका नॉन एनिमेट या नॉन लिविंग है उनको कंपैरिजन देते हो तो क्या आएगा, टू आएगा। लिविंग या एनिमेट को कंपैरिजन देते हो तो क्या आएगा, विद आएगा। पर्सन टू पर्सन विद है, ठीक है, और बाकी में क्या है, टू है। मैं उसकी तुलना इससे करूं तो टू है, मेरी तुलना आप में से किसी से करूं तो क्या है, विद है आपका, ठीक है। तो यहां पर यह लिख देना कि कंपेयर अपने लिए टू भी लेता है, कंपेयर अपने लिए विद भी लेता है, ठीक है। देखो बिल्कुल स्लो चल रहा हूं, कल के मुकाबले मेरी स्पीड आधी भी नहीं है, क्योंकि ये चीज बिल्कुल आपके लिए नई है। तो बताओ 301 से लेके 310, पहली बात तो डाउट बोल दो, कोई है, नहीं है ना, कितनों के सही हैं, 10 के 10 कम के हैं, काफी कम के हैं, ठीक है। अगला लो 3112 320, 311 से 320 तक निकालो, देखें अपना थोड़ा सा ट्रांसलेशन का कॉमन सेंस भी आजमाओ इसमें आप। जैसे पहला ही सेंटेंस देखो इसमें, ही वॉज क्योर्ड मलेरिया, उसका मलेरिया से इलाज हुआ, मलेरिया से वो ठीक हो गया, उसे मलेरिया हुआ था वो ठीक हो गया, ठीक है। बताओ क्या आएगा, आओ फ्रॉम क्यों नहीं है, ऐसा नहीं कि नहीं आता है, क्योर के साथ फ्रॉम भी आता है। हाँ तो क्योर के साथ फ्रॉम भी तो फिक्स है, मैं कह रहा हूं क्योर के साथ आओ भी आता है, क्योर के साथ फ्रॉम भी आता है ना। हिंदी से नहीं चलेंगे, हिंदी मैटर नहीं करेगी यहां पर, यहां देखो पार्ट्स ऑफ स्पीच मैटर करेगा। अगर क्योर आपका किसके रूप में काम में आ रहा है, वर्ब के रूप में सेंटेंस में, तब ये क्या लेगा बताओ आपका, आओ लेगा, ठीक है। और अगर यही क्योर है वो सेंटेंस में किसका काम कर रहा है, नाउन का काम कर रहा है, तो ये बताओ क्या ले लेगा, फ्रॉम ले लेगा। इसीलिए मैं आपसे पूछता रहता हूं, ठीक है। क्योर अव भी लेता और फ्रॉम दोनों फिक्स हैं, ठीक है। अगर वो वर्ब है तो क्या लेगा, अव लेगा, और अगर वो नाउन है तो क्या लेगा, फ्रॉम लेगा। यहां बताओ क्या है, देखो वोज बी फॉर्म है ना, बी के साथ क्योर्ड क्या वर्ब का थर्ड फॉर्म है, ठीक है। बताओ क्या लेगा, ये अव ले लेगा। क्लियर हुआ ना कैसे आया। अगले पे चलो आपका, द्रोणाचार्य कॉन्ग्रेचुलेटेड एकलव्य ब्लैंक हिज सक्सेस, द्रोणाचार्य नामक गुरु ने अपने शिष्य एकलव्य को उसकी सफलता पर बधाई दी, ठीक है। तो यहां पर आपको यह चीज देखनी है कि ये जो टर्म आता है कौन सा, कॉन्ग्रेचुलेट। कॉन्ग्रेचुलेट का मतलब क्या है, बधाई देना। ये फिक्सेशन में क्या ले लेगा, ऑन ले लेगा, ठीक है। आप अपने जवाब जरूर दिया करो, अगर जैसे मान लो मैं आपसे पूछूं गलत आता तो गलत बोला करो, ठीक है, ताकि एक्सप्लेनेशन ज्यादा दे सकूं मैं। अगले पार्ट में आओ,
एकलव्य वॉज कंटेंडेड ब्लैंक हिज लोट। एकलव्य अपने लोट से कंटेंडेड था। पहले मुझे दो वर्ड मीनिंग बताओ। कंटेंडेड का मतलब सेटिस्फाइड, संतुष्ट। लोट का मतलब डेस्टिनी, फॉर्च्यून, भाग्य, नसीब, किस्मत। ठीक है, तो एकलव्य है वो अपने भाग्य से क्या था, संतुष्ट था। बहुत बार हम दुखी इसलिए हो जाते हैं कि हमें अपने पास जो पड़ा है उसका इंपॉर्टेंस नहीं पता होता है, दूसरों वाले से कंपैरिजन करते हैं कि उसके पास क्या है और खुद वाले का मजा भी नहीं ले पाते हैं। एकलव्य के साथ में भेदभाव हुआ था, अगर आपने गौर किया हो तो, जबरदस्त। लेकिन फिर भी जिसको मिला था ना एकलव्य से ज्यादा, वो उतना कभी खुश नहीं रह पाया जितना कौन था, एकलव्य था। ये डिपेंड करता है आपकी मेंटल स्टेटमेंट के ऊपर। ठीक है, अब आप ये बताओ, यहां वाले पार्ट के अंदर कंटेंट है, कंटेंट का मतलब है संतुष्ट होना, तो संतुष्ट होने को अपन क्या कह देंगे, वहां पर आपका सेटिस्फाई करना, और उसके साथ में क्या आएगा, विद। मैं सेटिस्फाई दो बार क्यों बोलकर गया हूं कि सेटिस्फाई है ना, वो भी अपने साथ क्या लेता है बताओ, विद लेता है। ठीक है, लेकिन ये विद लेता कब है पता है आपका, ठीक है, जब अपन किसकी बात करते हैं, किसी पर्सन की बात करते हैं और उसके साथ में जुड़े हुए मैटर की बात करते हैं। ठीक है, अदरवाइज यहां पर अगर सेटिस्फाई में कोई इशू आ गया, इशू सेटिस्फाई में अलग से कोई मुद्दा आ गया तो एग पे चला जाएगा। ठीक है, अगले पार्ट पे आओ। आपका नेक्स्ट वाला बोल रहा है हिज फादर डील्स ब्लैंक शुगर। बढ़िया है, इसमें दो सवाल सोल्व होंगे, नीचे वाला भी सोल्व हो जाएगा एक साथ ही। आपको ये देखना है कि डील है, डील के साथ में आपकी दो प्रेपोजिशन आती हैं। एक तो क्या आता है, इन आता है, और दूसरा बताओ यहां पर क्या रहेगा, विद रहेगा। जब आप किसी व्यक्ति के साथ मिलकर कोई धंधा या व्यवसाय करते हैं, व्यापार करते हैं, वो किस में जाएगा, डील विद में जाएगा। ठीक है, और अगर आप किसी बिजनेस की बात ही कर रहे हैं, केवल किसी वस्तु विशेष का व्यापार कर रहे हैं, तो क्या आएगा, इन आएगा। जैसे मैं कहता हूं कि मेरा चीनी का व्यापार है, तो चीनी वस्तु में आगे बताओ क्या लेगा, डील, इन आ जाएगा। ठीक है, और मैं कहता हूं कि मैं रमेश के साथ मिलकर व्यापार करता हूं, तो क्या आ जाएगा, विद आ जाएगा। ये डिफरेंस रहेगा। ठीक है, अब यहां पर देखो, देखें, इसमें पहला सवाल है हिज फादर डील शुगर, उसके पिताजी चीनी का व्यापार करते हैं, क्या आएगा, इन आएगा। ठीक है, अगला है द पोइम डील्स ब्लैंक द लव ऑफ साइके। ये जो कविता है वो एक गॉडेस ऑफ ब्यूटी। ठीक है, गॉडेस ऑफ ब्यूटी का मतलब है सौंदर्य की देवी, सुंदरता की देवी, जिसे इंग्लिश मिथोलॉजी में आपको पढ़ना पड़ेगा अपना लिटरेचर के सेक्शन में, ये चीज आएगी। अगर आपने तोरुदत्त का नाम सुना है तो उसकी पोएम है कौन सी, द कैजुरिना ट्री और लोटस, दो पोइट्री हैं, उसके बारे में जानकारी अपने को लेनी पड़ेगी। इंडियन पोइटेस है, शानदार कवित्री रही है, जिसकी तुलना कीट्स से की जाती है, और कहा जाता है कि अगर ये पूरी उम्र जिंदा रहती तो शायद यूरोपियन जो पोइट और पोइटेस थे उनको भी क्या था, खतरा था। ठीक है, ये लोग वहां पर तीन थे, तीन भाई बहन थे, अरुदत्त, अब्जुदत्त और तोरुदत्त, और इन सब की 25 वर्ष से पहले पहले क्या हो गई, डेथ हो गई। आप अपने आप को कंपेयर कर लो कि 25 साल से पहले पहले तो इसने वर्ल्ड लेवल पर ख्याति प्राप्त की और यही लीला समाप्त कर दी, और हमारा तो करियर 25 साल तक शुरू ही नहीं हो रहा है। ठीक है, ये कंपैरेटिवली बोल रहा हूं, एक कटाक्ष कह सकते हैं, एक सटायर भी यहां पर बोला जा सकता है कि आजकल हम ट्रेंडिंग नहीं कर रहे, इस चीज के प्रति किसके पीछे हमें फॉलो करना, उस पर नहीं जा रहे अपन। तो बताओ यहां पर ये जो लव है, लव क्या है आपका, एक इश्यू टाइप में आया लेकिन पर्सन का है। ठीक है, तो यहां पर कहना कि द लव, लव का मतलब लवर से है, किसका लवर, आपका साइके का लवर। ठीक है, तो लवर पर्सन हो गया, और पर्सन होते क्या ले लेगा, विद ले लेगा। ठीक है, अब अगले पे आओ। डू आई डिपेंड ब्लैंक योर हेल्प, क्या मैं आपकी मदद पर निर्भर हूं, क्या मुझे आपकी मदद की जरूरत है। ठीक है, बताओ डिपेंड अपने साथ क्या लेता है, बोलो, ऑन लेता। अगर यहां ऑन नहीं होता तो अपॉन आ जाता। ठीक है, अगला लो। शी हैज ग्रेट डिजायर ब्लैंक फेम, उस लड़की या महिला की प्रसिद्धि के लिए बड़ी इच्छा है, वो बड़ी शिद्दत से चाहती है कि लोग उसे लोकप्रिय बनाएं, उसका नाम हो जाए। ठीक है, तो ये उसका पर्पस है, उद्देश्य, तो उद्देश्य के लिए क्या आएगा, फॉर आएगा। फिर नेक्स्ट में शी डिफर्स ब्लैंक मी ऑन दिस पॉइंट, वह लड़की मुझसे इस बिंदु में अलग है। कोई भी चाहे कितने भी विचार आपके मिल जाएं, कहीं ना कहीं तो क्या आता है, डिफरेंस आता है, उसको एग्री करना पड़ता है आपको कि ये आपकी मान्यता अलग है, मेरी मान्यता वहां पर अलग है, इस तरीके से। तो बताओ डिफर क्या लेगा, बोलो आपका, विद। अगर पर्सन से तो विद है, और पॉइंट से आ जाएगा तो फ्रॉम आ जाएगा, अब नहीं आएगा, क्या आएगा, फ्रॉम आ जाएगा। अगला पार्ट लो आपका, ट्राई टू डिस्टिंग्विश ब्लैंक ए फ्रेंड एंड ए फो। ये आपका स्कूल लेक्चरर के फर्स्ट पेपर के अंदर
इंग्लिश के सवाल आते हैं और वहां पर उन्होंने इडियम में पूछ लिया था, मीनिंग पूछ लिया था, प्रेपोजिशन नहीं पूछा था इस तरीके से। अब वहां पर उनको समझ में नहीं आया था, जो फर्स्ट टाइम वहां पर पढ़ रहे थे आपका उस पेपर में, उसको ये वर्ड समझ में नहीं आया था। ठीक है, फो का मतलब क्या होता है? एनिमी होता है, दुश्मन या फिर शत्रु होता है। ठीक है, ये ग्रेड 1 के स्कूल लेक्चरर का जो अपना पहला पेपर होता है उसमें 4 से 5 सवाल इंग्लिश के रहते हैं आउट ऑफ 75, 75 में से। ठीक है, वहां वो एक मीनिंग बेस्ड पूछा गया था। ठीक है, यहां तो चलो क्या है आपका प्रेपोजिशन में है, तो इसके तहत याद आया तो मैंने बोला आपका। बताओ कितनों के बीच में अंतर करना है? 2 के बीच में। 2 के बीच के लिए क्या आएगा? बिटवीन आ जाएगा। ठीक है, ये आपके 10 हो गए। बताओ देखें 10 आउट ऑफ 10। हाथ कम खड़े हो रहे हैं भैया ना। अगला लो, इसमें 3 2 1 2 3 3 0, 321 से 330, 321 से 330 लगाओ। देखें आपका कंपैरिजन करते चलो साथ साथ। अपना क्वेश्चन नंबर है 321। आई हैव डिस्पोज्ड ब्लैंक माई ओल्ड साइकिल। मैंने अपना जो पुराना साइकिल है उसे डिस्पोज कर दिया। डिस्पोज करने का मतलब उसे रिसाइकिल में भेज दिया आपका। ठीक है, उसका निस्तारण कर दिया, मतलब वो घर पर नहीं है। तो डिस्पोज अपने साथ फिक्सेशन में क्या लेगा? अब लेगा। ठीक है, हमेशा ही लेगा आपका। फिर अगला पार्ट है इसमें कि आई शैल डिस्पेंस ब्लैंक योर सर्विसेज। मैं तुम्हारी सेवाएं खत्म करता हूं, तुम्हें नौकरी से निकालता हूं, बर्खास्त करता हूं। ठीक है, इस तरीके से टर्मिनेट करना। तो डिस्पेंस है, डिस्पेंस अपने साथ फिक्स में क्या लेगा? बताओ देखें आपने क्या लिखा है, बोलो। हाँ जी, डिस्पेंस अपने साथ क्या ले लेगा फिक्स में? आपका विद ले लेगा। ठीक है, फिर अगले पार्ट पे आओ। फिर है शी इज डिस्कस्टेड ब्लैंक हर वर्क। वह अपने काम से बहुत परेशान है। ठीक है, आजकल आप जिसे भी देखो वो आदमी अपने काम से खुश नहीं है। आपको सामने वाले का काम बढ़िया लगेगा, उससे जाकर पूछो ये कर लूं क्या? अरे भाई ये बिल्कुल मत करना, दुनिया का सबसे बुरा काम है। ठीक है, तो वो अपने काम से क्या है? दुखी है, व्यथित है। ठीक है, तो यहां पर बताओ क्या आना चाहिए, बोलो। हाँ जी सही है, ऐसा डिस्कस्ड अब लगा दूं क्या आपका? शी इज डिस्कस्टेड अब हर वर्क या विद हर वर्क? अब लो, आपको हिंट दे दिया मैंने, विद आएगा। ठीक है, अब बोलने में अच्छा क्या है? अब लग रहा है, लेकिन रियल में आंसर क्या है इसका? विद है। ठीक है, फिर अगले पे चलो कि माई ब्रदर इज डिवोइड। मेरा भाई है वो वंचित है। ठीक है, किससे वंचित है? पैशनेट फीलिंग्स, मतलब अति भावुक जो भावनाएं होती हैं, रुलाने वाली, उदास करने वाली। ठीक है, बहुत ज्यादा परेशान करने वाली, वो उसके दिमाग में नहीं। आप कहते हो ना मनमोजी टाइप का आदमी होता है, इसी को फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, थोड़ी देर के लिए आप वहां पर परेशान हो रहे हो तो आपके रोने पर भी वो हंसकर चला जाएगा। ठीक है, उसे कहते हैं डिवोइड, वंचित होना किससे? पैशनेट फीलिंग से। ठीक है, और आदमी को ज्यादा इमोशनल या पैशनेट होना भी नहीं चाहिए, खुद के लिए खतरनाक रहता है वो। तो यहां वाले पार्ट में क्या है आपका? डिवोइड, वंचित रहना, और डिवोइड फिक्सेशन में क्या लेगा? आओ। अभी मैंने एक सेंटेंस बोला है आपका, अपनी लाइफ में ज्यादा इमोशनल मत होना, नहीं तो दुनिया आपको परेशानी करेगी। ठीक है, जितना इमोशनल रहेंगे उतना फायदा उठाया जाएगा। ठीक है, तो जैसे आप नॉर्मल रहते हैं, इमोशंस का वहां पर ज्यादा यूज नहीं करते हैं, तो आप ज्यादा खुश रहते हैं। अगला पार्ट लो, इसमें बता सकते हो द रोबर स्केप ब्लैंक द जेल। लुटेरा या डकैत है वो जेल से बचकर भाग गया। ये अपन ने सीखा था टेंस वाले में, टेंस वाले में आया था ऐसा अपने पास में। ठीक है, तो यहां पर एक टर्म है, बताओ क्या लिखा हुआ है, बोलो देखें आपका। स्केप, स्केप का मतलब बच निकलना। तो स्केप अपने साथ फिक्सेशन में क्या ले लेगा? आपका फ्रॉम ले लेगा। ठीक है, ये तो सही होगा लगभग। फिर अगले पार्ट पे आओ। शी इज एनवियस, वह ईर्ष्यालु है, उसे जलन होती है हर नेबर्स सक्सेस, अपने पड़ोसी की सफलता से। ठीक है, कि पड़ोसी अपने दुख से दुखी नहीं है, दूसरे के सुख से दुखी है। ठीक है, तो यहां पर एनवियस आ गया। एनवियस का मतलब है ईर्ष्यालु होना या फिर आपका जलन महसूस करना। बताओ एनवियस भी फिक्सेशन में अपने लिए क्या ले लेगा? वहां पर अव ले लेगा। ठीक है, मीनिंग भी लिखकर रख सकते हो आप। अगला पार्ट लो, द सम ऑफ ए ट्राइंगल। एक जो ट्राइंगल है, ट्राइंगल का मतलब त्रिभुज है। ठीक है, इज इक्वल 180 डिग्री, वो कितना है? 180 डिग्री के बराबर है। ठीक है, तो ये काफी बार पूछा हुआ है। ये मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ग्रेड में पूछा हुआ है, डिफरेंट एग्जामिनेशन में बहुत बार ये सवाल आया हुआ है इक्वल वाला, और ये फिक्सेशन में सीधा क्या लेता है? 2, अनेकों बार आया है। अगला पार्ट लो आपका, न्यूट्रिशियस फूड इज एसेंशियल ब्लैंक आवर बॉडी, कि जो पोषक खाना है वो हमारे शरीर के लिए जरूरी है। हम कितना खाते हैं डजंट मैटर, क्या खाते हैं ये मैटर करता है। ठीक है, तो बताओ यहां क्या लेगा? 2, लेकिन ये ध्यान रखना इसमें ड्यूअल आंसर्स हैं। यहां क्या बनता है? 4 भी बनता है। 4 भी उतना ही करेक्ट है जितना कौन है?
2 है, मतलब पेपर में या तो 2 मिलेगा या फिर 4 मिलेगा, दोनों नहीं मिलेंगे। यहां दोनों दे रखे हैं आपके। अगला लो, ये अच्छा सवाल है। देखो यहां पर क्या कहा इसने, एनक्वायर दिया अपने को, और एनक्वायर के साथ में एक नहीं आएगा प्रेपोजिशन। बताओ एनक्वायर के साथ में आपका प्रेपोजिशन कितने हो जाएंगे, वहां पर 2 रहेंगे। ठीक है, एक तो एनक्वायर क्या है आपका, ऑव है, एक एनक्वायर क्या है आपका, आफ्टर है। और चलो एक तीसरा और लगा देता हूं, एनक्वायर इन या इनटू। ठीक है, इस तरीके से जब आप यहां पर ऑव की बात करते हो ना, ठीक है, इसका मतलब क्या है, सिंपल इन्वेस्टिगेशन है। सामान्य जो जांच पड़ताल है, सामान्य जो पूछताछ है, उसे अपन क्या कह देंगे, आपका इंक्वायर ऑव कह देंगे। ठीक है, और अगर आप क्या करते हैं, किसी की हेल्थ के बारे में पूछते हैं डायरेक्टली, उसके स्वास्थ्य के बारे में, खैरियत है क्या, कुशल मंगल है, बीमार तो नहीं हो, वो क्या इंक्वायर आफ्टर है। ठीक है, और जब आप क्या करते हैं, डीप इन्वेस्टिगेशन करते हैं, यानी गहन जांच पड़ताल करते हैं, हद से ज्यादा बाल की खाल निकालते हैं, तो वो किस में आता है, इंक्वायर इन या इंक्वायर इनटू में आता है। ठीक है, जितना खोदे जाओगे उतना ही कम है जी आपका वहां पर। देखो यहां वाले पार्ट में 329 में सवाल क्या है, आई इंक्वायर्ड ब्लैंक माई फादर अबाउट माई मदर। मैंने अपने पापा से अपनी मम्मी के बारे में पूछा। मम्मी से फोन पे कांटेक्ट नहीं हुआ, या लड़ लिए होंगे, ठीक है, तो सीधा तो पूछ नहीं रहे, पापा के माध्यम से पूछ रहे हैं। तो बताओ ये क्या है, सिंपल इन्वेस्टिगेशन है। क्या आ जाएगा, अब आ जाएगा। लेकिन नीचे देखना, इसमें अगला सवाल क्या कह रहा है आपका, शी इंक्वायर्स हर हेल्थ। उस लड़की या महिला ने दूसरी लड़की या महिला से उसके स्वास्थ्य के बारे में पूछने की बात कही है। ठीक है, हेल्थ के बारे में। अब बताओ इंक्वायर ऑफ है या इंक्वायर आफ्टर है, आफ्टर है। इंक्वायर ऑफ नहीं आएगा बल्कि इंक्वायर आफ्टर आ जाएगा। 10 कर लिया आपने, बताओ देखिए 10 आउट ऑफ 10। ठीक, अगले पे आओ, फिर 3312 340 पे आओ। 331 से 340 निकालो इन 10 को। आपका लिखने वाली चीज वैसे लिख भी लेना साथ में जो बोर्ड पे है आपकी। देखना इसमें सवाल है आपका वहां पर 331 का, कि शी नेवर एक्सपेक्टेड ब्लैंक हर लॉस्ट हस्बैंड, कि उसने कभी भी इस बात की आशा नहीं की कि उसका खोया हुआ पति है वो वापस मिलेगा। भाई सीधी सी बात है कि ज्यादा तंग करता होगा, वापस आए ही ना। ठीक है, इस तरीके से। तो एक्सपेक्ट का मतलब क्या है, आशा करना, अपेक्षा रखना। ठीक है, तो इसमें देखो एक्सपेक्ट है, एक्सपेक्ट के साथ में क्या आता है बोलो, देखें आपका 2 चीजें आती हैं। एक तो क्या आता है आपका आउ, ठीक है, और एक क्या आता है आपका फ्रॉम। ठीक है, आउ तो आता है अबाउट के लिए। अबाउट का मतलब के बारे में, किसी के बारे में आशा रखना, अपेक्षा रखना। जैसे आपकी आशा है कि आपका सिलेक्शन होगा, तो आप क्या कर रहे हो, एक्सपेक्ट आउ कर रहे हो। और किसी से आशा रख रहे हो, किसी इंसान से आशा रख रहे हो। ठीक है, जैसे मैं कहता हूं कि आप मेरे से आशा रख रहे हो कि सर आप हमें इतना पढ़ा दोगे कि हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या बताओ आपका वहां पर फ्रॉम है। किसी के बारे में है तो आउ है, ठीक है, और किसी से आशा है तो क्या है आपका वहां पर फ्रॉम। मतलब पर्सन और अबाउट याद रखना, आपका हिंदी वाला गड़बड़ करेगा आपके लिए। तो बताओ यहां पर क्या है आपका, किसी से आशा नहीं है, किसी के बारे में आशा है, तो क्या लगेगा बोलो, फ्रॉम नहीं है। देखो क्या है, अब है ना। ठीक है, तभी कह रहा हूं कि इनको देख के बोलो थोड़ा सा। अगला लो, दिस इज एन एक्सेप्शन ब्लैंक द रूल। यह इस नियम का अपवाद है। जिसे आप अपवाद पढ़ते हो, अपवाद को अंग्रेजी में क्या कहते हैं अपन, एक्सेप्शन कहते हैं। तो एक्सेप्शन का हिंदी में भी लिख देना, और इसका एक सिमिलर लिख देना वर्ड। एक्सेप्शन को वहां पर मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूं ओमिशन, जहां पर इसे छोड़ा जाता है। ठीक है, तो एक्सेप्शन के लिए, ओमिशन के लिए नहीं आता है, एक्सेप्शन के लिए क्या आएगा आपका, टू आएगा। ओमिशन तो मैंने इसका मीनिंग बताया है। कहीं आप कह दो सर आपने कहा कि ओमिशन के साथ टू, ऐसा नहीं है, इसका ट्रांसलेशन इंग्लिश टू इंग्लिश कर रखा है खाली। ठीक है, फिर अगला लो, सुरेश इज नॉट एलिजिबल ब्लैंक लेक्चरशिप। सुरेश है वो व्याख्याता की जो पात्रता होती है उसके लिए अहर्ताधारी नहीं है, उसकी योग्यता पूरी नहीं बनती है। ठीक है, तो एलिजिबल अपने साथ फिक्स में क्या लेता है, 4। ठीक है, अहर्ता लेना, योग्यता बताना, ये टर्म किस में जाता है आपका वहां पर 4 में जाता है। ठीक है, फिर अगले टर्म पे आओ, देखें नेक्स्ट वाला है अगला 334, पीएचडी स्टूडेंट। ये एस लगाओ, स्टूडेंट्स आएगा। ठीक है, आर लगा रखा है ना आपका, तो एस लगा दो। पीएचडी स्टूडेंट्स आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम, या फिर आपका टू या बाई, जो बताना है एनईटी। ठीक है, तो पहले मुझे ये करो, नेट है, नेट का फुल फॉर्म बताओ।
आप भी जब अपना पीजी कर चुके हो या करने वाले हो, ठीक है, तो ये ध्यान रखना कि आपको इसके लिए अप्लाई करना चाहिए, ठीक है। इसमें एक भ्रांति भी चलती है कि ये कहा जाता है कि जो जनरल का बंदा है उसे तो पीजी में, एमए में कितना चाहिए इंग्लिश में, 55% नेट करने के लिए। फिर लोग कहते हैं ओबीसी को छूट है, 50% से कर सकता है, ठीक है। ये कुछ मानकों में छूट है कुछ जगह, लेकिन जिस दिन आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई करेंगे तो उस वक्त आपका नेट किया हुआ भी धाराशायी हो जाएगा। अगर आपने 50% के साथ, नेट तो सारा ऑनलाइन होता है, फॉर्म ऑनलाइन भरा जाता है, आपका सर्टिफिकेट भी क्या आता है, ऑनलाइन आता है, तो वो तो रोकेंगे नहीं, ठीक है। वो तो भरने के बाद आपको पास होते ही क्राइटेरिया में आते, 6% के क्राइटेरिया में आओगे, आपको वहां पर सर्टिफिकेट मिल जाएगा एनटीए का, ठीक है। एनटीए का फुल फॉर्म क्या है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का, ठीक है। लेकिन जब आप वहां पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाओगे ना, असिस्टेंट प्रोफेसर का जो आपका इंटरव्यू क्रैक करने के बाद में, ठीक है, तब आपको बाहर कर दिया जाएगा। तो ये ध्यान रखना, ओबीसी वाले हैं उनको भी यहां पर कितना करना है, 55 आने के बाद ही नेट करना है। जब तक 55 नहीं होता है तो नेट करो या मत करो। ये छूट केवल है एससी और एसटी को, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को। उनमें से भी कोई कैंडिडेट आप में से बैठा है तो मेरी राय ये है कि कल को डिस्क्रिमिनेशन ना आए, ठीक है। कई बार ऐसा भी हो जाता है कि आप 50% के साथ नेट करते हो, नौकरी भी लग गई, तो लोग आपको क्या करते हैं, चिढ़ाने लग जाते हैं, ठीक है, कि देख यार तू तो फायदा लेके आया है। तो आप 55 के साथ जाओ ना, फिर कहोगे भाई कौन सी कैटेगरी, तेरे भी 55 प्लस हैं, मेरे भी 55 प्लस हैं, ये लो, ठीक है। आज जैसे मैं अपने बारे में कहूंगा आपका कि ये मेरी टोटली 8th सर्विस है, 6 ज्वाइन करके छोड़ी हुई, एक को मैंने ज्वाइन नहीं किया, तो वहां पर सारी किस्में हैं, मैं ओबीसी का कैंडिडेट हूं, उसके बावजूद किस्में हैं क्रैक, जनरल में है, ठीक है। मेरे साथ ये वाकये हुए हैं जहां जहां मैं ज्वाइनिंग पे गया हूं। अच्छा कितनी मेरिट नीचे गई थी तो मैंने सामने रखा, आप बताओ आप वाली मेरिट कितने की थी, इतने की, तो मेरे इससे ऊपर है। अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मुझे सिलेक्शन कौन से कैडर में दिया जाए, ठीक है, क्योंकि आपको ये कोशिश रखनी है कि टॉप में ले जाओ हमेशा। आपकी यूपीएससी की अभी 933 की रैंक जारी हुई है ना, किसका सम्मान किया जा रहा है, जो ऊपर वाले 100 हैं, ठीक है। नीचे वाले भी आईएएस ही हैं आपके, नीचे वाले भी यूपीएससी क्लियर किए हुए हैं, ठीक है, लेकिन उनको उतना वेटेज नहीं मिल रहा है, टॉप वालों को मिल रहा है, ठीक है। तो आपकी अगर मान लो 500 वैकेंसीज आती हैं तो आपकी कोशिश होनी चाहिए कि टॉप 50 में आने की। किनारे पर तो कोई भी चला जाएगा, रैंक के तो जिंदगी कोई भी बिता लेगा आपका। अब बताओ नेट का फुल फॉर्म क्या है। अब ये मत कह देना सर होना तो चाहिए, कि मुझे पता है कि आपके मन में क्या चल रहा है, सर करवाओ तो सही एक बार, नीचे या ऊपर कहीं भी सिलेक्शन हो। नेट का फुल फॉर्म क्या है, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, और पीएचडी का फुल फॉर्म क्या है, डॉक्टरेट इन फिलोसॉफी। दोबारा बोलना, डॉक्टरेट इन फिलोसॉफी, उल्टा पढ़ा जाएगा, पीएच फिलोसॉफी के लिए बाद में पढ़ा जाएगा, डी आपका पहले आ जाएगा, जैसे एलएलबी में पढ़ा जाता है या एलएलएम में आपका पढ़ा जाता है, एमबीबीएस में भी आगे पीछे पढ़ा जाता है। तो छूट मिलना उसे कहते हैं एग्जेम्प्ट करना, छूट मिलने को। तो बताओ यहां पर छूट मिलने का जो टर्म आता है उसे अपन इसके साथ में फिक्सेशन में देंगे, तो बताओ वो किस में चला जाएगा आपका, वहां पर फ्रॉम में जाएगा, ठीक है। आओ में नहीं जाएगा, फ्रॉम में जाएगा, ठीक है। अगला पार्ट लो आपका, आओ तो इसमें था क्या, था ही नहीं, वैसे नहीं सोचना था अपने को। अगला लो, हनुमानगढ़ इज फेमस ब्लैंक भटनेर कासल, ठीक है, शुद्ध उच्चारण कासल है, टी क्या है, साइलेंट है। कासल का मतलब क्या होता है, दुर्ग या किला, कि हनुमानगढ़ है वो बटनेर के किले के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। तो मैंने बता दिया था, ये लिखने की आवश्यकता नहीं। जहां से फिक्स स्टार्ट हुए थे ना 97-98 के आसपास, तब फेमस का एग्जांपल आया था, क्या लेता है, 4 लेता है, ठीक है। अब हालांकि ये सेंटेंस पढ़ के कहीं आप घूमने चले जाओ, ठीक है, बटनेर का किला देखने लायक नहीं बचा है, बहुत बुरी दशा है, दुर्दशा में है, सांस्कृतिक विरासत खत्म हो गई है, और आज से नहीं करीबन 10-15 सालों से ही विभत्स अवस्था में है, ठीक है। और वहां पर नाकारा लोग ही जा रहे हैं, पर्यटक के नाम पर कोई भूला भटका वहां पर जाता है, उसकी कोई देखरेख नहीं हो रही है, खंडहर बन चुका है फिलहाल वो। अगला पार्ट लो, 336 में, माई वाइफ मोनिका हैज फर्म फेथ ब्लैंक गॉड, ठीक है, कि इस व्यक्ति की पत्नी मोनिका है, उसका ईश्वर में क्या है, अटूट विश्वास है, ठीक है। तो मैंने आपको सिखाया था फर्म वाला, ठीक है, तो वैसे फर्म का है, वैसे मैंने सिखाया था आपका बिलीव का, याद रखो, ठीक है, ऐसा था ना आपका, फर्म का भी आया था और फिर किसका आया था आपका, बिलीव का, जिसको मैंने वहां पर क्या पढ़ाया था आपका, बिलीव के हिसाब से पढ़ाया था कि उसका भूतों में विश्वास है या नहीं है, ऐसा कोई सेंटेंस था ना आपका, ठीक है। तो यहां वाले टर्म में ले लो, ये अपने साथ फिक्सेशन में बताओ क्या लेते हैं आपका, इन लेते हैं, ठीक है। अगले टर्म पे आओ आपका, हर फेस इज फेमिलियर ब्लैंक मी, कि उस लड़की का चेहरा, कोई लड़की दूसरी कह रही है कि मेरे से
मिलता जुलता है। ठीक है, डायरेक्टली आप कंपैरिजन कर रहे हैं, डायरेक्टली चिर परिचित या मिलने की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो बताओ वो क्या लेगा आपका, टू लेगा। ठीक है, लेकिन एक चीज ये ध्यान रखना कि जब आप यहां पर किसी से सीधे सीधे मिलने की बात कर रहे हैं, टू बता रहे हैं, लेकिन किसी की जान पहचान की किसी पर्सन से घुमा फिरा कर बात करें ना, तो टू की जगह कभी क्या ले सकता है, विद भी ले सकता है। ठीक है, जैसे नीचे वाला सेंटेंस देखो आपका क्या लिखा हुआ है आपका कि राहुल इज नॉट फेमिलियर ब्लैंक हिज आंट। राहुल है अपनी चाची से मिलता जुलता नहीं, उसके नाक नक्श, आंखें हैं, नाक हैं, वो उससे मिलता जुलता नहीं है। अब बताओ यहां देखो नीचे क्या नहीं है, टू नहीं है, पूर्ति कौन कर देगा, विद कर देगा। ठीक है, अब अगले पे आओ आपका केटल फीड ब्लैंक ग्रास। जो मवेशी हैं वो क्या करते हैं, घास पर अपना जीवन यापन करते हैं, निर्भर रहते हैं। तो बताओ वो घास को नीचे स्पर्श करेंगे कि नहीं करेंगे, करेंगे आपका। ठीक है, तो यहां पर ग्राउंड के हिसाब से फीड करते हैं वो ग्राउंड पर, तो ये रूल के हिसाब से भी आता है और फिक्स के हिसाब से भी आता है। क्या ले लेगा आपका, ऑन ले लेगा। ठीक है, फीड ऑन, जैसे अपन कहते हैं ना ऑन फुट, वैसे ही क्या है आपका, फीड ऑन है। ठीक है, अगले पार्ट पे आओ। अगला है वन शुड फील, एक व्यक्ति को महसूस करना चाहिए या फिर ध्यान रखना चाहिए, परवाह करनी चाहिए, ब्लैंक द पुअर, गरीब लोगों की, एंड डाउन ट्रोडन, और कुचले हुए लोगों की, पतित लोगों की, जिन पर क्या हुआ है, अत्याचार हुआ है। ठीक है, हम अगर 10 रुपए जेब में रखकर चलते हैं, किसी के पास फूटी कोड़ी नहीं है, तो हमें उसे 5 या 10 रुपए देने में शर्म नहीं आनी चाहिए, भले ही अपने पास बचे या ना बचे। ठीक है, ये ह्यूमैनिटी का वास्ता होता है। आप कहेंगे सर ऐसे कहेंगे तो दिवालिया हो जाएंगे। ठीक है, उसमें सीधा सा सेंटेंस है, अभी आपने गौर किया होगा, कुछ दिनों पहले रूस और यूक्रेन का युद्ध हुआ था। ठीक है, उनके यूक्रेन वालों के पास कितनी प्रॉपर्टी थी, वो धरी की धरी रह गई। ठीक है, कहीं कुछ नहीं चलता है साथ में, तो अगर अपन देने वाले बन रहे हैं तो खुशकिस्मत होना चाहिए कि किसी की हेल्प वहां पर कर सके अपन। तो बताओ यहां पर उद्देश्य है किसी की मदद करने का, बताओ क्या लेगा आपका, 4 लेगा, पर्पस के लिए। ठीक है, बड़ा सिंपली बता दिया है, 10 के 10। बताओ देखिए यहां पर बहुत कम लोगों के हैं, बहुत कम के है ना। चलो अगला करो, इसमें 3412 350। ठीक है, 341 से 350 का, और यहां नोटेबल जो चीज है उसको कॉपी मार दो आपका वहां पर। ये 10 के साथ अपनी क्लास अपन ओवर कर देंगे फिर। चलो मैच करो, देखें आपका लास्ट के हैं, इन्हीं के साथ में क्लास को अपन यहीं पर रोकेंगे फिर आपका 341 पे, 341 पे। माई वाइफ इज फ्री ब्लैंक ऑल इलविल, कि ये जो लिखने वाला महाशय है, इसकी पत्नी है, वो सारी बुराइयों से स्वतंत्र है या आजाद है या मुक्त है, मतलब उनकी नजरों में वो क्या है आपका, परफेक्ट है। ठीक है, तो यहां पर टर्म देखो क्या दिया हुआ आपका, फ्री। फ्री का मतलब आजाद होना, मुक्त होना, स्वतंत्र होना, तो ये यहां पर फिक्सेशन में अपने साथ में क्या लेता है आपका, फ्रॉम। ठीक है, जिन बेड़ियों से, जिन जंजीरों से मुक्त किया गया है। अगला पार्ट कि माय फादर, जैसे मैंने खुद का सेंटेंस बना दिया कि श्री भगवान सिंह गढ़वाल इज नाउ फ्री ब्लैंक वरीज, वो अभी चिंता से क्या है, मुक्त है, मतलब उनकी जिम्मेदारियां मैंने अपने ऊपर ले ली हैं। ठीक है, कि आप अपना जीवन आराम से जी सकते हैं, आपको कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, तो यहां पर बताओ फिर से क्या आया आपके पास में, फ्री आया ना, क्या ले लेगा, फ्रॉम ले लेगा। ठीक है, ये एक ही सेंटेंस को सिखाने के लिए 2 बार लिखा गया। फिर अगला, माई पेरेंट्स आर फॉन्ड ब्लैंक स्वीट्स, कि मेरे माता पिता हैं वो मीठे के शौकीन हैं। ठीक है, तो फाउंड है, तो फाउंड अपने साथ फिक्स में क्या लेता है, अव लेता है। ठीक है, फिर अगला, द रिवर इज फिल्ड ब्लैंक वाटर, कि जो नदी है वो पानी से भरी हुई है। ठीक है, तो फिल्ड इन मत कर देना, फिल्ड बाई मत कर देना, क्या आएगा, फिल विद आता है। किसी चीज को भरने के लिए अगर आप बताते हो ना, तो वहां पर फिल अपने साथ फिक्सेशन में क्या ले लेगा, बताओ आपका, विद ले लेगा। इस तरीके से ये टर्मिनोलॉजी चलनी है। अगला पार्ट, द हाउस इज फर्निश्ड, यह घर सुसज्जित है, सजाया गया है, इसकी सजावट की गई है, ब्लैंक ऑल बेसिक फैसिलिटीज, सारी मूलभूत सुविधाओं से, जितनी उसमें अवेलेबल अपन करवा सकते हैं उतनी सारी से। ठीक है, तो यहां पर टर्म क्या है आपका, फर्निश है, और फर्निश के मायने क्या होते हैं आपका, सुसज्जित करना या फिर सजाना। तो फर्निश भी अपने साथ में फिक्सेशन में बताओ वहां पर क्या ले लेगा, विद ले लेगा। ठीक है, अगले टर्म पे चलो आपका वहां पर 346, द स्टूडेंट्स ऑफ एकलव्य कॉलेज, जो एकलव्य महाविद्यालय के विद्यार्थी हैं, छात्र छात्राएं हैं, आर गुड ब्लैंक लर्निंग, वो सीखने में बड़े अच्छे हैं। ठीक है, कि उन्हें चीज एक बार बता दो, दोबारा बताने की मशक्कत नहीं करनी पड़ती। ठीक है, तो वहां पर क्या लगाते हैं गुड के साथ,
बिल्कुल। अब यहां पर एक चीज सीखनी है पीछे से, ये जवाब तो अच्छा आया है कि किसी भी चीज को सीखने में जब आप अच्छे होते हो तो वहां पर क्या बताओगे, गुड एट। लेकिन किसी चीज को सीखने में आप कमजोर पड़ते हो ना, तो वहां पर वीक एट नहीं लेता है, क्या लेता है, इन लेता है। जैसे मैं कहता हूं कि मैं इंग्लिश में अच्छा हूं, तो ट्रांसलेशन करो, मैं अंग्रेजी में अच्छा हूं, ट्रांसलेशन करो, आई एम गुड एट इंग्लिश। ठीक है। आप ये कह दो कि मैं तमिल में कमजोर हूं, तो सेंटेंस क्या आएगा, आई एम वीक इन तमिल। इस तरीके से चलेगा। ठीक है। अगले पार्ट पे आओ। फिर नेक्स्ट वाला है गिव ब्लैंक योर बैड हैबिट्स। अपनी जो बुरी आदतें हैं उनका त्याग कर दो, उन्हें छोड़ दो। ठीक है। ये फ्रेजल वर्ब में है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि गिव के साथ हमेशा अप आएगा, लेकिन गिव के साथ में जब भी अप आता है तो इसका मतलब होता है टू लीव, मतलब उन चीजों को त्यागना, या फिर टू अबंडन, छोड़ना। ठीक है। इस तरीके से त्यागना या छोड़ना क्या होता है, गिव अप करना होता है। ठीक है। कई बार जैसे आप सपोज करो कि एक पहलवान है, वो नीचे की ओर दबा पड़ा है, ऊपर वाला उसे चारों खाने चित करना चाह रहा है, तो अपने हाथ मारता है, तो उस वक्त वो क्या कर रहा है, आपका गिव अप कर रहा है। ठीक है। अपने आप को छोड़ रहा है कि भाई मुझे माफ करो। अगला पार्ट लो इसमें। नेक्स्ट वाला है नाथुराम इज गिल्टी ब्लैंक मिसकंडक्ट। नाथुराम है अपने दुराचार, बुरे व्यवहार के कारण से क्या है, दोषी है। ठीक है। गिल्टी का मतलब होता है दोषी होना। तो गिल्टी अपने साथ फिक्सेशन में क्या ले लेगा, आउ ले लेगा। गिल्टी को अपन फिक्स में पढ़ेंगे तो यहां पर टर्म आ जाएगा आपका आउ। ठीक है। दोषी होना। अगला पार्ट लो कि माई फादर वॉज ग्लैड ब्लैंक माई सक्सेस। मेरे पिताजी मेरी सफलता पर खुश थे। ठीक है। तो अब आप ये बताओगे यहां पर जो ग्लैड है ना, वो एक प्रेपोजिशन लेता है या फिर दो लेता है, दो लेता है। ये आपका एट भी लेता है और ये आपका वहां पर विद भी लेता है। जब आप किसी आदमी विशेष से खुश होते हैं तो आपका विद आएगा, और जब आप उसके किसी कर्तव्य से, किसी कारनामे से खुश होते हैं तो क्या आएगा, एट आ जाएगा। तो पापा मुझसे खुश हैं या मेरी सफलता से, सफलता से, तो क्या आ जाएगा आपका, एट आ जाएगा। फिर 350 में एकलव्य वॉज ग्रेटफुल ब्लैंक हिज गुरु। एकलव्य अपने गुरु के लिए क्या था, आभारी था, एहसानमंद था, कृतज्ञ था। देखो क्या इज्जत हुआ करती थी इसी जमाने में टीचर की। आप अनलकी रहेंगे, आप जब टीचर मिलेंगे तो आपको ऐसी रिस्पेक्ट नहीं मिलने वाली। अभी भी जो टीचर्स हैं उनको भी नहीं मिल रही है, तो आपका तो सवाल ही नहीं उठता है। ठीक है। वहां पर एक नॉर्मल सा समझा जाएगा। एकलव्य के गुरु ने इसे कुछ खास नहीं दिया, उसके बावजूद भी इसने उसे गुरु मानते हुए सम्मान दिया था आपका। ठीक है। तो यहां पर दो गलतियां अपने से होती हैं। एक तो जब आप लिखते हो ना, तो वहां पर ये वर्ड है, ये बहुत ज्यादा गलत करते हो। देखो ये ऐसा लिखते हो। अब ये क्या आता है, जैसे मान लो किसी स्टूडेंट का कोई काम कर दिया, तो फिर वो सोशल मीडिया पे, चाहे भाई टेलीग्राम होता है, भाई व्हाट्सएप होता है, आपका मैसेज लिख के भेजता है। क्या कहता है कि सर मैं आपका क्या हूं, ग्रेटफुल हूं या ग्रेटफुल रहूं। ठीक है। तो ये इंग्लिश में लिखते हैं तो वो बच्चे क्या गड़बड़ी करते हैं, एल क्या कर देते हैं, 2 टाइम्स। ये बहुत बार देखता हूं मैं। अब उनको वहां तो मैं कह नहीं सकता, ठीक है, क्लास में आपको समझा सकता हूं, वहां थोड़ा अटपटा लगता है। उनको ये लगेगा हमने तो हमारे टीचर का सम्मान किया है, वो टीचर यहीं पर मैसेज में क्या निकाल रहा है, गलती निकाल रहा है, तो थोड़ा सा बुरा लगता है। लेकिन यहां पर ये ध्यान रखना, एक तो एल कम करना है, और दूसरी बात यहां पर इसके साथ फिक्सेशन की जो प्रेपोजिशन आती है ना, वो भी बच्चे क्या करते हैं, 4 लगा देते हैं। ठीक है। जबकि लगनी क्या है, 2 लगनी है। ठीक है। वो लिखते हैं कि मैं आपके लिए एहसानमंद हूं, तो वहां पर वो के लिए वाला अर्थ नहीं आएगा, आपके लिए कृतज्ञ हूं। ठीक है। तो के लिए नहीं लेना, सीधा क्या बोलना है, 2 बोलना है आपका। ठीक है। फिर अगले पार्ट पे आओ। नेक्स्ट वाला तो हो ही गया ना अपना, इतना ही है 350 तक। बताओ 10 आउट ऑफ 10। अब एक काम आपको छोड़ूंगा, देखो इतना तो मैंने कहा था एक दिन दूंगा, तो यहां पर 352 से लेके फिर कहां तक चले गए हैं ये आपके, हाँ जी बताओ, देखें 451 तक है ना। इसमें थोड़ी सी कुछ जगह बीच में क्या है, आपकी सीक्वेंस का भी कुछ बिगड़ा हुआ मामला है। ठीक है। कहीं पर ये सीरीज छूटी है आपकी, तो इसमें से वो 20-30 कम भी कर लेना आप। तो वहां पर जो बचे हुए सवाल है, पहले थे बिना ऑप्शन वाले, उनको भी देख लेना करीबन 150 के आसपास, और फिर ये और रह गए 100 के आसपास। ठीक है। तो ये 200-250 सवाल जो आपके हैं, इनमें प्रॉब्लम हो तो मुझसे पूछना। ठीक है। नहीं तो अपना मंडे को क्या हो जाएगा, फिर नया टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है। इसको यही रोकता हूं मैं आज के लिए। ठीक है।